सो कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले कीवर्ड की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो चैट जीपीटी के अंदर ही जो मैंने कीवर्ड लास्ट सेव किए हुए थे, मैं कल उसके ऊपर काम भी कर रहा था। ओके, सो यहाँ पे ठीक है। तो हमारे पास है ये, नहीं, ओपन कर लें ज़रा, व्हाट्सएप ओपन करके मैं कीवर्ड की लिस्ट निकाल लेता हूँ। इसी के अंदर देख लेते हैं। सो ये हमारे पास कीवर्ड की लिस्ट है। क्लाइंट का गोल ये है कि हमने इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना काम करना है, ठीक है। अभी मैं एक क्लाइंट का काम कर रहा हूँ और उसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जो है ना मैं एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे आपका पता लग जाएगा कि आप लोग सर्विस वेबसाइट के अंदर किस तरह से जो है ना वो आर्टिकल लिखते हैं। मैं गूगल शीट बना देता हूँ, इस शीट का लिंक मैं आपके साथ सब शेयर कर दूंगा। ये किस तरीके से काम करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सब बंदों ने दो दो आर्टिकल लिखने होंगे, ईच वन। अगर कोई बंदा मेरे साथ काम करना चाह रहा है, ठीक है, तो हर एक की काम की क्वालिटी मैं चेक करूंगा इस टास्क के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है ओके। सो यहाँ पे होगा मीडियम, ठीक है। 3 बैकलिंक्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं मेंशन आउट कर देता हूँ टारगेटेड कीवर्ड्स। इस तरह नहीं करना, लाइन बाय लाइन करना है। ठीक है। तो ये हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। इसका लिंक शेयर मैं आपके साथ कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, सबसे पहले जिस तरह से मेरे पास यही कीवर्ड है, इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लेकर आओ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइट करना। आर्टिकल राइट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च हुई हुई है, हम कीवर्ड रिसर्च के अंदर नहीं जा रहे, हम जस्ट कीवर्ड से अगले वाला जो प्रोसेस है वो करने लगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कीवर्ड को पकड़ना है, ठीक है, और ऐसे हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम ऐसे हमने ओपन कर लेते हैं। ऐसे हमने ओपन करने के बाद कीवर्ड ओवरव्यू में जाना है। और यहाँ पे ये चलने का यहाँ पे हमने कीवर्ड पर, अब ये दुबई बेस्ड कीवर्ड है,
टारगेटेड कंट्री होगी ना, वो होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 390 सर्चेज है, ग्लोबल वॉल्यूम इसका 100 है, 700 है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ चेक करनी है। अब यहाँ पे ही आपको जो है ना वो कीवर्ड स्ट्रेटेजी भी मिल जाती होती है। अगर आप कोई सर्विस बेस्ड कीवर्ड लेते हो ना, तो यहाँ पे ही आपको ये मिल जाएगा, मार्बल पॉलिशिंग, फ्लोर रिस्टोरेशन, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से कीवर्ड स्ट्रेटेजी इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड क्लस्टर यहाँ से बिल्डअप हो जाएगी। वो 15 मिनट लेगा, तब तक हम यहाँ पे फर्दर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जब कीवर्ड दिया ना ये, इसके साथ साथ आपको ना वेरिएशन कीवर्ड्स भी नजर आने लगेंगे। इनको हम एल आई सी कीवर्ड्स भी कह सकते हो, या आप इसको वेरिएबल कीवर्ड्स भी कह सकते हो। जिस तरह से ये हमारे पास आ रहा है, मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई, मार्बल पॉलिशिंग दुबई, प्रोफेशनल मार्बल पॉलिशिंग दुबई, मार्बल पॉलिशिंग इन दुबई। इस तरह से आपको जो ना मल्टीपल कीवर्ड्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप अपने मेन कीवर्ड टारगेट कर रहे हो ना, सेम कीवर्ड को रिपीट करोगे ना, तो वो कीवर्ड जो है ना स्टफिंग हो जाती है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी सबने, आपने एल आई सी कीवर्ड्स को हम उसकी जगह यूज करते होते हैं। हमारे यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटेजी वो बिल्ड कर रहा है, तब तक हम यहाँ पे वेरिएशन कीवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। वेरिएशन कीवर्ड्स में जाने के बाद यहाँ पे आप एक एक्सेल फाइल बना लो, ताकि आप जो है ना नोट डाउन कर लो सारे कीवर्ड्स को। एक्सेल फाइल बना लेनी है। अब यहाँ से जैसा से मैं ये टॉप 5 कीवर्ड्स के ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि मेरा जो मेन टारगेटेड कीवर्ड है वो मार्बल पॉलिशिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली एक सर्विस बेस्ड कीवर्ड है, तो उसी वजह से मैं जितना सर्विस बेस्ड कीवर्ड है वो मार्बल, फ्लोर पॉलिशिंग ये भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे 10 का वॉल्यूम है, इससे नीचे नहीं मैं जा रहा। ठीक है, ये भी एक ले लेते हैं। इसके अलावा मार्बल ग्राइंडिंग ये भी ले लेते हैं, मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग ये भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी इनका वॉल्यूम है थोड़ा बहुत। इसको कर लेंगे यहाँ से हम कॉपी, ये लिखा हुआ है ना कॉपी, कॉपी पे क्लिक करेंगे, कीवर्ड्स कॉपी हो गए। एक्सेल फाइल बना लेनी है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर दूँगा। अब हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई है, जिन कीवर्ड्स को हम यूटिलाइज करेंगे। मेन हमारा जो कीवर्ड है ना इसमें वो है मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई, ये हमारा मेन कीवर्ड है। ये बाकी सारे जो है ना वो एल आई सी कीवर्ड्स हैं, बाकी ये सारे एल आई सी कीवर्ड्स हैं। अब फिर वक्त बात करते हैं फर्दर, इसको रैंकिंग में किस तरह से लाया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखें कि उसने सजेशन दी। ओके, हमारा यहाँ पे कीवर्ड क्लस्टरिंग बनी हुई है। हम चेक करते हैं कीवर्ड स्ट्रेटेजी उसने हमें क्या दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसने भी हमें तकरीबन को 3 से 4 कीवर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हो कि उसने रिलेटेड कीवर्ड्स भी हमें निकाल के दे दी, जैसे मार्बल पॉलिशिंग गाली भी है, शॉर्ट टेल, और यहाँ पे भी ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इनको भी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इसके थ्रू हम राइट कंटेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिल्म मामूली सर्विसेज, टॉपिक यहाँ पे होगा मार्बल पॉलिशिंग सर्विसेज। ये अब यहाँ पे हमारे पास ना 7 कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप ये चेक कर सकते हो। ये 7 कीवर्ड्स उसने बता दिया कि आप यहाँ पे 7 कीवर्ड, इसको कहते हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग या पिलर पेज भी आप कह सकते हो, कि आपने किस तरीके से, अदरवाइज हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये देख रहे हो, ये हमने ये तो यूज़ करने हैं, बट वो कह रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं, क्योंकि ये बेसिकली मेन आपके जो है ना वो कीवर्ड क्लस्टरिंग होती है। कीवर्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है, मेन आपका कीवर्ड होगा, ठीक है, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपने कौन से यूज़ करने हैं। फर्स्ट वन, आप उस वेरिएशन कीवर्ड्स में चले जाओ और अपने यहाँ पे समझ के थ्रू यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते। सेकेंड थिंग, अगर आप उसको भी कहोगे कीवर्ड क्लस्टरिंग का स्ट्रेटेजी का, तो आपको कीवर्ड क्लस्टर बना के देगा। इन कीवर्ड्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना, ये ओके, कोलैप्स ऑफ टॉपिक्स, टॉपिक यहाँ पे होगा मार्बल पॉलिशिंग सर्विसेज। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो आ रहा है ना कीवर्ड्स का आ रहा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ से उसने हमें बता दिया हुआ है कि अगर आपने कंटेंट पेज देखना है तो वो ये वाले मेन पेजेस हैं। जैसे आप जो है ना कंटेंट, ये बेसिकली जो होता है ना कंटेंट राइटर के लिए होता है, ये वाला पेज। हमें सिर्फ यहाँ से कीवर्ड चाहिए, दैट्स ऑल। और यहाँ से हमारी जो कंटेंट है ना, इनके आपने यूआरएल्स कॉपी कर लेना है। नोटपैड की शीट बना लो या यहीं पे ही बना लो। ये
आर्टिकल्स। अगर आप आर्टिकल में काम करते हो आर्टिकल कर दो तो बस यूआरएल्स भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ। जिस तरह से यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारे कंपेटिटिव आर्टिकल्स हैं जो आ रहे हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर टॉप रैंकिंग में। चैट जीपीटी से नॉर्मली क्या करते हैं लोग, सिर्फ कीवर्ड्स देते हैं चैट जीपीटी के थ्रू लिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत टेक्निक होती है। आपको सबसे पहले उसके जो टॉप यूआरएल्स आ रहे हैं ना, ये उसने वही जो कीवर्ड आपको दिए हैं जो टॉप पे आ रहे हैं, ये रेफरेंस के तौर पे कि इनके आर्टिकल्स जो है ना वो इन कीवर्ड्स के ऊपर कोई बंदा सर्च करता है तो ये वाले रेफरेंस कंटेंट पेजेस जो है ना वो एससीआर के ऊपर टॉप पर आते हैं, इन आर्टिकल्स के ऊपर, इन कीवर्ड्स के ऊपर ये वाले। तो उसने आपको टॉप 10 यहाँ से दे दिए हैं। तुम्हारे पास आ गया प्योर जोन से नीचे मार्बल पॉलिशिंग दुबई, उसने कीवर्ड बेस पे ही डोमेन ली है। सेम है, अगर आप किसी की भी सर्विस की वेबसाइट कर रहे हो, ठीक है, एसईओ कर रहे हो, तो सेम फॉर दिस आर्टिकल स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाई जाती है सर्विस बेस के लिए। इसको मैं एक बार सर्च करके चेक कर लेते हैं ये वेबसाइट। हाँ, ये भी टॉप 10 पेजेस में है इन कीवर्ड्स के ऊपर। तो मैंने तकरीबन के टॉप 5 यूआरएल्स में कर ले लिए हुए हैं, 6 है, ठीक है, 6 यूआरएल्स मैंने ले लिए हैं। अब ये हमारे जो है ना वो रेफरेंस कह लो या कंपेटिटर्स कह लो। कंपेटिटर्स वर्ड मैंने इस वजह से यूज़ किया कि अगर मैं इस तरह से यहाँ पे अगर आप चाहो ना, ये जो यूआरएल्स है ना ये आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। अगर मैं इस कीवर्ड को ओवरव्यू करता हूँ, अगर मैं इस कीवर्ड के ओवरव्यू में जाऊंगा ना और इसकी एसईआर पे मैं देखूंगा टॉप 10 यूआरएल्स कौन से आ रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, तो यही यूआरएल्स आ रहे होंगे जिस तरह से ये है, ये मार्बल पॉलिशिंग दुबई .com। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ये भी आपको मार्बल पॉलिशिंग दुबई .com, ठीक है। इसके बाद ये है मार्बल लाइफ दुबई, मार्बल लाइफ दुबई, ठीक है। तो ये इसी वजह से मैंने बताया है कि आपको ये जो टॉप 10 यूआरएल्स आ रहे हैं ना जो उसने रेफरेंस के तौर पे दिया वो यही एसईआरपी एनालिसिस के लिए, यहाँ से भी आप ले सकते हो। अदरवाइज जब आप कीवर्ड क्लस्टर बनाओगे तो आपको रेफरेंस के तौर पे बता देगा कि आपके कंटेंट के लिए ये यूआरएल्स को एनालिसिस करके आपने कंटेंट लिखना है। ये वाला भी कर ही देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टॉप 7 यूआरएल, टॉप 6 है कि 7 है, टॉप 7 यूआरएल्स है, टॉप 7 यूआरएल्स ले लिए कंपेटिटर एनालिसिस के साथ। इसको भी मैं यहाँ से अब हमारे पास एक तो LIC कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई है जिनके ऊपर हमने आर्टिकल, एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ इस टाइम में, एक आर्टिकल के अंदर मैं इन कीवर्ड्स को यूटिलाइज करूंगा, जहाँ पे यूज होंगे सिर्फ वहीं पे होंगे। और रेफरेंस के तौर पे आर्टिकल, ये जो आज का लेक्चर जो है ना ये कंटेंट राइटर के ऊपर, कंटेंट राइटिंग भी आप इसको कह सकते हो कि आपके पास जब स्पेसिफिक कीवर्ड हो उसके ऊपर आपने किस तरह से कंटेंट, हमारा मेन फोकस कीवर्ड है ये। अब हम जो है ना फर्दर चलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी प्रो है आपके पास होगा, 4 चैट जीपीटी 4 है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सो इटसेल्फ आपको मैं ये प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट दे दूंगा ये वाली, ये आपको एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग राइटिंग करके देगा ये सारा। इसका लिंक मैं जो है ना वो दोनों ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों के अंदर मैंने शेयर कर दिया। इसको जब आप ओपन करोगे ना इसके अंदर आपको 4 से 5 प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे जो मैं यूज़ करता हूँ किसी का भी आर्टिकल राइट करने के लिए। एक ये तरीके का आ रहा है, सेकंड जैस्पर के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन जैस्पर वाला थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, अभी फ़िलहाल मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आ रही है जनरेट ब्लॉग आउटलाइन। लेकिन जनरेट ब्लॉग आउटलाइन से पहले मैंने क्या करना है कि एक चीज़ देखनी है कि सबसे पहले मैंने आर्टिकल का टाइटल क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइटल की प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगी। तो टाइटल रखने के लिए आपने एक बार यहाँ पर चले जाना है, इधर कीवर्ड ओवरव्यू में ना अक्सर यहाँ पे आपको ना क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं। आपने ये चीज़ चेक करनी है यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें कॉमन लोग क्या वर्ड यूज, कॉमन क्या चीज़ पूछ रहे हैं, वो आप टाइटल भी रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एक और तरीके का ये होता है कि मार्बल पॉलिशिंग जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फर्स्ट, ठीक है। जब आप यहाँ पे टाइटल सर्च करने के या आप
यहाँ पे गूगल पे करो और यहाँ पे गूगल, मैं यहाँ पे जो है ना वो सर्च इंजन वीपीएन यूज़ कर लेता हूँ दुबई की प्रॉक्सी के लिए। आपने जब भी काम करना दुबई के ऊपर ही काम करना, अगर जिस स्पेसिफिक कंट्री की बात करें तो आपने उसी की प्रॉक्सी लगानी होगी यूज़ करने के लिए। चेक करूँ कि मेरा यहाँ पर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। अभी भी चेंज नहीं हुआ मुझे यहाँ। एनीवे फर्दर थिंग है, मैं यहाँ पे दुबई का गूगल निकाल लेता हूँ, ये वाला गूगल ए दुबई के सर्च इंजन में मैं चेक कर लूँगा। सेकंड मेथड ये होता है कि आप यू के गूगल सर्च इंजन में चेक, अब मैं यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ, जब आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे ना तो यहाँ से आपको ना रिकमेंडेशन नजर आएंगी, ये देख रहे हो। ये। अब इसके अंदर से आप ये सेकंड में देखोगे ना, बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई, ये एक कीवर्ड है, बट इसको आप एज एन टाइटल भी यूज कर सकते हो, ये वाला बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई, यहाँ से भी आप टॉपिक्स निकाल सकते हो। सेकंड ये तरीकाकार ये होता है कि आप चैट जीपीटी को वो भी बता दें, लेकिन मैं जब निकालता हूँ टॉपिक्स तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कीवर्ड गूगल के ऊपर प्लेस करता हूँ और ये चीज़ चेक करता हूँ कि यहाँ पे कौन सा ऐसा लॉन्ग टेल कीवर्ड आ रहा है, उस लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही मैं आर्टिकल बनाकर और अपना मेन कीवर्ड उसके अंदर एम्बेड कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो एग्जैक्ट दैट कीवर्ड मेरा आर्टिकल का नाम होता है, और जो मेरा जो है दूसरा कीवर्ड उस आर्टिकल के अंदर भी मेट होता है, सारे जो है वो आर्टिकल मतलब कि जो कंटेंट है उसके अंदर भी मेंशन होता है। आर्टिकल के टाइटल की बात कर रहा था यहाँ पे, जैसा से मार्बल पॉलिशिंग एंड क्रिस्टलाइज दुबई, प्रोफेशनल मार्बल पॉलिशिंग दुबई, ये भी एक जो है ना वो मैं इसको रख सकता हूँ, बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग इन दुबई। मैं इस टाइम लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो मैं अभी फिलहाल ये वाला ले लेता हूँ, प्रोफेशनल मार्बल पॉलिशिंग दुबई, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है ना वही कीवर्ड, बट यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है ना वो यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हो, मार्बल पॉलिशिंग दुबई, ये इस टाइम मेरा क्या है, मेन कीवर्ड मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई। चेक कर लूँ कि मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया। मार्बल पॉलिशिंग दुबई मैंने ये वाला कीवर्ड यूज किया है, और यहाँ पे मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास ये इसके अंदर आ रहा है मार्बल पॉलिशिंग दुबई, हाँ प्रोफेशनल मार्बल पॉलिशिंग कंपनी यूज करनी है, द बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई, अगर मैंने ये वाला कीवर्ड यूज करना है, प्रोफेशनल मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई, मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है ये वाला। ये है मेरा मेन कीवर्ड, क्योंकि इसी को देखकर मैंने ये फर्दर निकाले थे। ये मेरा फोकस कीवर्ड है और इसी को देखकर यहाँ पे मैंने कीवर्ड क्लस्टरिंग की, मार्बल पॉलिशिंग, ठीक है। अब यहाँ से मेरा टाइटल भी डिसाइड हो गया, टाइटल मैंने क्या रखना है, बेस्ट ये वाला रख लेते हैं, प्रोफेशनल मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई, ये मेरा मेन क्या है इसके अंदर टाइटल। अगर आप टाइटल को ज़्यादा इनहेंस करना चाह रहे हो तो चैट जीपीटी के ऊपर भी जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। अब चैट जीपीटी से कैसे पूछा जाता है, आपने यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे इसको एक सिनेरियो देना है कि आई वांट यू टू एनालाइज these URLs like SEO, content, expert, ठीक है। यहाँ पे आपने जो यूआरएल्स दिए हुए हैं उन यूआरएल्स को ऐड कर दो। अब ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट कीवर्ड को गूगल के ऊपर लिखो, ये चीज़ देखो सबसे लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन सा आ रहा है, उसको अपना जो है ना वो टाइटल बना लो आर्टिकल का। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि आप चैट जीपीटी को यहाँ से प्रॉम्प्ट दो कि आई वांट यू टू एनालाइज दिस यूआरएल्स लाइक एसईओ, कंटेंट राइटर, एक्सपर्ट, ठीक है।
एंड माय फोकस कीवर्ड इज, यहाँ पे आपने अपना फोकस कीवर्ड मेंशन करना है। जैसा मेरा फोकस कीवर्ड है ये मेरा फोकस कीवर्ड है। आफ्टर एनालाइजिंग गिव मी ब्लॉग टाइटल बस, और यहाँ पे आपने इसको वेब सर्च को ऑन कर देना, तब ये सारी यूआरएल्स को एनालिसिस करेगा। आफ्टर एनालिसिंग वीडियो उसने आपको तकरीबन को 5 टॉपिक्स दे दिए हैं। टॉप 5 मार्बल पॉलिशिंग सर्विसेज इन दुबई, रिस्टोर द ग्लोरी, why professional marble polishing is essential for Dubai and offices, how to choose best marble polishing company in Dubai। बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग कंपनी दुबई, ये मैंने बेसिकली आर्टिकल का राइट यूज़ किया था, लेकिन एनीवे उसने आपको दे दिया भाई यहाँ पे भी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो। अब यहाँ पे चेक एक चीज़ देखोगे ना, यहाँ पे मार्बल पॉलिशिंग सर्विस है, मार्बल पॉलिशिंग दुबई, मार्बल पॉलिशिंग एसेंशियल। मतलब उसने आपके जो मेन कीवर्ड है ना, ये मार्बल पॉलिशिंग दुबई, उसने उसको चेंज कर दिया। आपका कीवर्ड आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ऑन पेज एसईओ के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे काम मैं कहूँगा कि डोंट चेंज माय कीवर्ड। तो वो आपका कीवर्ड जो है ना वो चेंज करके नहीं देगा, एग्जैक्ट वही आपको जो है ना वो देगा। ये मार्बल पॉलिशिंग का दुबई, टॉप 5 सर्विसेज रिस्टोर टू फ्लोर द ग्रूम, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा ना, ये मार्बल पॉलिशिंग दुबई, वाई प्रोफेशनल सर्विसेज एंड फॉर होम्स एंड ऑफिसेज। फर्स्ट एंड बेस्ट कीवर्ड मैंने ये क्यों यूज़ किया है, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं ना, हाउ, वर्ड, व्हेन, व्हेन नहीं होता इसका ना, हाउ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाई। ये दो वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन आंसरिंग में आ जाते होते हैं, और गूगल इसको हाईली रेकमेंड करता है कि आपके क्वेश्चन आंसरिंग में अगर टाइटल के अंदर क्वेश्चन आंसरिंग है ना, तो वो ज़्यादा रिकमेंडेबल है एज कम्पेयर टू एनी अदर आर्टिकल। तो मेरा जो मेन टाइटल डिसाइड हुआ है ना, वो ये डिसाइड हुआ है, मार्बल पॉलिशिंग दुबई, वाई प्रोफेशनल सर्विसेज आर एसेंशियल फॉर होम एंड ऑफिसेज। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉम्प्ट्स होगी, प्रॉम्प्ट्स को ओपन कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट्स आ रही है, ये सारी जो है ना ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट्स है। फर्स्ट थिंग इज डैट आपने ये वाली प्रॉम्प्ट ले ली है, जनरेट ब्लॉग आउटलाइन। यहाँ पे आपने इसको कर लेना कॉपी, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे चले जाना है। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एंटर दबाओगे ना, तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा। तो आपका ये जो टाइटल है ना टॉप वाला, इसको आपने कॉपी करके प्रॉम्प्ट के अंदर कहाँ पे ऐड करना है, प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा ये डबल कोटेशन के अंदर टाइटल, इसके अंदर आपने अपना टाइटल ऐड कर देना। ठीक है, आप एक बार प्रॉम्प्ट पढ़ना चाहो तो कर सकते हो। आई वांट यू टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट ब्लॉग राइटर एंड जनरेट अ ब्लॉग आउटलाइन फॉर ब्लॉग। आगे मैंने टाइटल मेंशन कर दिया। फर्स्ट आई वांट यू टू ब्राउज एंड एनालाइज दीज आर्टिकल्स। एनालाइज दिस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल्स होंगे, ये वाले, ये जो टॉप 5 यूआरएल्स आ रहे थे ना, इनको यहाँ से मैं दोबारा कॉपी करूंगा और इस ब्लॉग आउटलाइन के अंदर दूंगा। ये ये दे दिए, एनालाइज दिस आर्टिकल से नीचे मैंने दे दिया इसको, ये यहाँ तक। एक बार स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेना है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट ठीक है। अब आपने इसको कर देना है एंटर। सेम प्रॉम्प्ट अगर आपके पास चैट जीपीटी नहीं चल रहा, तो आप परप्लेक्सिटी भी यूज कर सकते हो। परप्लेक्सिटी के ऊपर आप लॉग इन कर लो, perplexity.ai, सेम एज इट इज काम करता है। और अगर कोई बंदा जो है वो चैट जीपीटी 4 यूज कर रहा है, तो वो चैट जीपीटी 4 भी यूज कर सकता है। अब ये देखो ना, ये आपको प्रॉम्प्ट लिखने के बाद डिटेल ब्लॉग आउटलाइन देने लग जाएगा ऐसा पॉइंट्स के अंदर। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पॉइंट्स के अंदर ही अपना जो है ना वो आर्टिकल लिखा करें, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू मैसिव पैराग्राफ फॉर्म। नहीं, यहाँ पे जो है ना वो ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ कर दी है चैट जीपीटी ने, वो हर वेबसाइट को अलग अलग एनालिसिस कर रहा है और उस हिसाब से आपको जो है ना वो ब्लॉग आउट करना है। इसको आपने एंड पे अगर इस तरह से आपके पास एरर आ जाता है, वैसे एरर यूजुअली आता नहीं है,
चैट जीपीटी के एरर के अंदर चला गया। तो इसको मैं कहूँगा है ना, ठीक है। अब वो बेसिकली सारी एनालिसिस करेगा ब्लॉग आउटलाइन, और एक हमें जो है ना ब्लॉग आउटलाइन लिख के दे देगा ये। बाद का क्या होता है कि चैट जीपीटी एक लूप के अंदर भी फंस जाता है। जब हम इतनी मैसिव प्रॉम्प्ट्स देते हैं ना, बहुत ही टेक्निकल प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो बाजू का जो है ना वो किसी लूप में फंस जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप ऊपर चेक करोगे ना, इससे ऊपर इसने मुझे तकरीबन हर जो है ना वेबसाइट को एनालिसिस अलग अलग किया। मैंने से कहा था इकट्ठा एनालिसिस करना है, इसने क्या किया है, ये फर्स्ट वेबसाइट है ये वाली, इसको एनालिसिस किया है, ये उसके हिसाब से इसने ब्लॉग आउट लिखी है। सेकंड वेबसाइट देख रहे ना, सोर्स, ये सोर्स फर्स्ट वेब, सेकंड वेबसाइट को एनालिसिस किया, ये उस हिसाब से दिया। थर्ड को एनालिसिस किया, ये उस हिसाब से। फोर्थ को, इस तरह सारी एनालिसिस करके ना अलग अलग आपको उसने आर्टिकल लिख के दिया है। तो मैंने उसे कहा है कि आप ऐसा करो कि सारी प्रॉम्प्ट को एनालिसिस, ब्लॉग आउटलाइन को, जो अभी तक इसने लिख दी है ना उन सबको एनालिसिस करके मुझे एक ब्लॉग आउटलाइन लिख के दो। तो उसने यहाँ पे मुझे एक ब्लॉग आउटलाइन लिखकर दे दी है। एक बार अब मैं चेक कर लेता हूँ इसको। Understanding the importance of the marble Dubai interior, challenging the margin benefit of professional। अब एक चीज़ ये है कि अब क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट नहीं है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर सिर्फ आर्टिकल्स ही हमने ऐड करनी होती हैं। ये एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। अब मेरा क्लाइंट चाहता है कि जो बंदा, ठीक है, एग्जाम्पल मैं भी अगर एक सर्विस वेबसाइट रन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो बंदा मेरी आर्टिकल रीड कर रहा है ना, वो मेरी सर्विस भी ले। कि जो बंदा मार्बल पॉलिशिंग सर्विसेज सर्च कर रहा है वो सर्विस ही लेना चाह रहा है। तो मुझे एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ के अंदर अपनी कंपनी की रिकमेंडेशन देनी होगी। वो किस तरह से दी जाती है, मैं सिंपली इसको कहूंगा कि मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करूंगा दूसरी, ये वेबसाइट है, कॉपी। मैं इसे कहूंगा कि एड दिस कंपनी फॉर रिकमेंडेशन फॉर बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग, मार्बल की स्पेलिंग and make 3 sections beginning। अब हम चेक करते हैं कि उसने लिखी है कि नहीं लिखी रिकमेंडेशन के लिए। benefits of marble services versus selecting professional services। चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो क्लीनिंग मार्बल पॉलिशिंग। नहीं, ऐसा मेंशन नहीं किया। एनीवे इस स्टेप को मैं बाद में मेंशन करवा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी मेंशन करवाना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉग आउटलाइन हो गई भी है रेडी, ये वाली। इससे पहले वाली ले लेते हैं, इसको अभी स्किप कर दो, ये वाला पार्ट को हम एंड पे करेंगे। ये हमारे पास एक ब्लॉग आउटलाइन हो गया, इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वर्ड की फाइल बनाएं। वर्ड की फाइल बनाने के बाद यहाँ पे आप एडअप कर दो। ये सारी अभी ये सिर्फ आर्टिकल नहीं है, ये ब्लॉग आउटलाइन है।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन एफएक्यू के अंदर सिर्फ यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सेक्शंस देखते हैं तो सेक्शंस हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्शंस हैं। ठीक है। एनीवे हम यहाँ पे एफ बहुत कम है, तो हम यहाँ पे एफ सेक्शंस और एडअप करेंगे। एफ सेक्शंस कैसे एडअप करेंगे, मैं यहाँ पे करूँगा ये हमारे सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। ठीक है। सिर्फ एक ये हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये भी लॉन्ग टेल में ही आता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 3 वर्ड्स के बाकी सारे लॉन्ग टेल हैं। इसके क्या करूँगा, इन वर्ड्स को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं चले जाऊँगा चैट जीपीटी के पास। मैं ऐसे कहूँगा एनालाइज ऑल चैट एंड राइट at least 20 questions is the LIC keywords। तो वो आपको LIC keywords को एनालाइज करने के बाद 20 क्वेश्चंस राइट करके दे देगा, और उन क्वेश्चंस को आपने रख देना है FAQ के अंदर। ठीक है। इनको मैं कर लूंगा यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको रख दूंगा अपनी प्रॉम्प्ट्स के अंदर। फॉर्म के अंदर सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ना क्वेश्चंस हैं, अभी फिलहाल इन क्वेश्चंस को ऐसे ही रहने दो। एनीवे यहाँ पे हमारी जो होगी ना ब्लॉग आउटलाइन होगी भी है रेडी। रेडी होने के बाद अब आपने क्या करना है, सेकंड प्रॉम्प्ट की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, बोरिंग नहीं है। बोरिंग तब होगा जब आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो लाइटली ले रहे हो। यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉम्प्ट है। अब सेकंड प्रॉम्प्ट जो है ना, जिस ये भी जो है ना शॉर्टलिस्ट करने के लिए कीवर्ड्स को, एक तो हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि LIC कीवर्ड्स हमारे पास एडअप है। अगर आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड आ जाता है, ये इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ प्रॉम्प्ट, एनीवे ये फ्यूचर के लिए प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड आ जाता है कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे कीवर्ड वेरिएशन मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि जैसा से देखो ना क्वेश्चन आंसर में लिखा आ रहा है NA। कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं, अगर आप आर्टिकल्स में काम कर रहे हो इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स में, तो यहाँ पे आपको NA नजर आएगा, मतलब वेरिएशन कीवर्ड्स नजर ही नहीं आएंगे। वो इतना लंबा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा या उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी नहीं। तब आपने क्या करना है, ये वाली प्रॉम्प्ट यूज करनी है, शॉर्ट लिस्ट SEO कीवर्ड्स। और ये प्रॉम्प्ट किस तरह से यूज की जाती है, आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद चले जाना है अपने चैट जीपीटी के, तो यहाँ पे जाने के बाद जो आपके पास टॉप 5 यूआरएल्स उस कीवर्ड्स पे आ रहे होंगे ना, जिस तरह से अभी जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया उसके बाद टॉप 5 यूआरएल्स आ रही हैं, ये इनको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो यूआरएल्स लिखे ना यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे आपको लिखूंगा इफ कीवर्ड इज, इफ कीवर्ड इज मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्बल पॉलिशिंग, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मार्बल पॉलिशिंग दुबई। ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल राइट में राइट एज एन कीवर्ड्स का पर इसको रिमूव कर देना, एंड वाली हेडलाइन को जो है ना वो रिमूव कर देना, और यहाँ पे आपने एंटर कर देना। अब क्या करेगा चैट जीपीटी, ये जो टॉप 5 यूआरएल्स है ना, इन सबको एनालिसिस करेगा और ये चीज़ चेक करेगा कि एक अगर कीवर्ड है उसको हर वेबसाइट के अंदर कितनी कितनी दफ़ा रिपीट किया गया है उसके कंटेंट के अंदर। ये देखो, ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास LIC कीवर्ड्स ना हो। ठीक है। ये देखो कीवर्ड्स के लिए इसने कहा रहा है ये। अब इसका ना एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे जो टॉप 5 यूआरएल्स है ना, उन्होंने तकरीबन इस कीवर्ड के जो रेपुटेशन है ना, ये वो 5 दफ़ा की हुई है अप्रॉक्सीमेटली। ये आपको LIC कीवर्ड्स निकाल के दे देता है, स्क्रैप करके देता है वेबसाइट से। इन डैट केस अगर आपके पास इस तरह से LIC कीवर्ड्स ना हो, वैसे ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैं ये प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है कि अगर आपके पास ना हो। फर्दर चले जाते हैं, हमारे पास ब्लॉग आउटलाइन रेडी होगी भी है, कीवर्ड की लिस्ट भी अब हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है। सेकंड स्टेप है आर्टिकल राइटिंग। अब आर्टिकल राइटिंग के लिए किस तरह से आपने प्रॉम्प्ट देनी है,
आर्टिकल राइट करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड प्रॉम्प्ट है उसको ले लेते हैं। ये पार्ट 4 स्टार्ट ब्लॉग राइटिंग, इसको यहाँ से करो कॉपी। कॉपी करने के बाद चले जाएं आप चैटजीपीटी के ऊपर। चैटजीपीटी के ऊपर चले जाएं और कंट्रोल वी कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है यूआरएल्स। यूआरएल्स की जगह आपने यूआरएल्स का ऐड कर देना है। जो हमारे जो टॉप 5 यूआरएल्स है ना, ये कॉपी करते ना। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे यूआरएल्स के लिए ऐड कर दें। स्क्रॉल डाउन करना, इसी के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे यूआरएल से नीचे आउटलाइन। ये ब्लॉग आउटलाइन आपने यहाँ से करनी है कॉपी। सर्च इंडेंट को जो है ना वो रिमूव कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से इसको कर लो कॉपी, ब्लॉग आउटलाइन को यहाँ तक है। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी। अब इसी के नीचे जाएंगे ना आप, इसी के नीचे आउटलाइन से जहाँ पे खत्म हो रही है ना, यहाँ पे आउटलाइन खत्म हो रही थी, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा टोन। आई वॉन्ट यू टू राइट इन फॉलोइंग टोन। टोन के ऊपर मैं किसी और दिन लेक्चर दूंगा, बेसिकली अभी टाइम इतना नहीं है, इसी वजह से प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं लेक्चर नहीं दे रहा। बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी आर्टिकल को एक वेबसाइट बनाते हैं ना, इसको आप यहाँ से बड़ा कर लो, ईजी हो जाएगा आपके लिए। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम उसकी मेक श्योर करते हैं कि टोन एक ही हो। तो टोन का आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना, यहाँ पे लिखना है वांट यू टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस टोन। इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में आपने ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, ये टॉप जो हमने LSE कीवर्ड्स निकाले थे, इंक्लूडिंग हमारा मेन कीवर्ड, कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारी हो गई है फाइनल प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर 3 से 4 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे क्या करोगे आप, टॉप 5 यूआरएल्स। सेकंड थिंग, ओके सो ये एक्सेप्ट कर। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपने जो है ना ब्लॉग आउटलाइन लिख दी है, ये हमारी ब्लॉग आउटलाइन है। थर्ड थिंग, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कीवर्ड्स आ गए। अब इसको यहाँ से मैं जो है ना शॉर्ट कर लेते हैं और इसको हम एंटर कर देंगे। ये अब हमारी फाइनल प्रॉम्प्ट है। अब कंप्लीट प्रॉम्प्ट को एनालिसिस करने के बाद चैट जीपीटी जो रिजल्ट जनरेट करेगा ना, कंटेंट जनरेट करेगा। एक वो कंटेंट ऐसा कंटेंट होगा जो टॉप 5 यूआरएल्स को एनालिसिस करके बनाया गया है। ठीक है, और उसके अंदर हमने वही कीवर्ड्स को यूज किया है जो टॉप 5 कीवर्ड। टॉप 5 में वर्ड इस वजह से बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको कीवर्ड सेलेक्ट करते हो ना आर्टिकल राइट करने के लिए या कंटेंट राइट करने के लिए, पेज का कंटेंट राइट करने, तो आपको टॉप 5 टॉप 10 जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना SERP के ऊपर, उनको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जिस कीवर्ड के ऊपर लिखा, आपने आपका भी ये गोल होता है कि मेरा भी ये आर्टिकल जो है ना वो टॉप यूआरएल्स के अंदर आए, टॉप 1 पे आए, 2 पे आए, 3 है। उसके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि टॉप 5 में लिखना क्या है, जिसकी वजह से गूगल ने उसको टॉप पेजेस के ऊपर रखा हुआ है। अभी फिलहाल मैं ये कंटेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबका? एनीवन? जी सर। ठीक, ओके सो यहाँ पे मुझे लगता है वेट कर लेते हैं। मुझे लगता है चैट जीपीटी ने काफ़ी ज़्यादा लोड ले लिया, पेज ना क्रैश कर गया हो। सेकेंड थिंग, परप्लेक्सिटी को भी आप सेम जो है ना कमा, वैसे मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी नहीं किया था, कर लेना चाहिए था। उजैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम अस्सलाम। लोग ये एनालिसिस करने के लिए डिटेल्ड एसईओ की एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं डिटेल एसईओ भी कर वेबसाइट्स को सकते हो एनालिसिस आप, करने वो भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन। अब भी जो हम जी जी, कर रहे हैं ना कंटेंट को एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हम यहाँ पे ऑन पेज एसईओ को एनालिसिस नहीं कर रहे, हम अभी कर रहे हैं जी जी, कंटेंट को एनालिसिस। क्योंकि अब जो नहीं गूगल, डिटेल्ड एसईओ में ना उजैर भाई उसमें डिटेल्ड एसईओ में ना कंटेंट जो होते हैं ना टॉप 5 या 6 जो रैंक कर रही होती हैं वेबसाइट, उनको उनकी जो आर्टिकल है ना पूरी का पूरा वो उसकी डिटेल निकाल देता है कि उसमें इमेजेस इस तरह यूज किए हुए हैं, उसने हेडिंग्स ये यूज की हुई है, मटेरियल ये यूज किया हुआ उसमें। मैंने लास्ट टाइम की हुई थी एक्सटेंशन जो आपको ऑन पे जो हेडलाइंस का बता देता है ना, आपको H1 H2 के अंदर जी उसने जी कीवर्ड यूज किया हुआ जी है, जी बिल्कुल। इमेज ऑल टेक्स्ट के अंदर जी जी कीवर्ड यूज किया हुआ है, वो बेसिकली ऑन पेज जी का बिल्कुल। पर्सपेक्टिव होता है।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है अभी हम कंटेंट जनरेट करने के बाद हम इसकी ऑन पेज एसईओ करेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल उसने कंटेंट लिखा नहीं है, उसने कभी हमें आउटलाइन ही बना के दे दी। बेसिकली चैट जीपीटी यहाँ पे जो है ना वो क्रैश कर दिया। सर जी आप इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देंगे? हाँ, मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। अब यहाँ पे वेब सर्च तो ऑफ कर दूँ, तो मैं ऐसे कहूँगा कि उसने अभी हमें वो रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा सर जी, ये जो कीवर्ड्स वगैरह और यूआरएल वगैरह लगाए हैं, इसमें आपने इन्वर्टेड कॉमा यूज किए हैं? हाँ, शायद इस वजह से कीवर्ड इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए मैंने। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा इस प्रॉम्प्ट को एनालिसिस करके दोबारा ही इसको भेज दूँ। प्रॉम्प्ट बेसिकली काफ़ी बड़ी है, तो मैं भी शायद उस हिसाब से चैट जीपीटी को कभी कभार जो होता है ना वही कर देता था। चैट जीपीटी 4 के ऊपर करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज हम यहाँ पे परप्लेक्सिटी के ऊपर भी कर सकते हैं। सेम प्रॉम्प्ट को मैंने परप्लेक्सिटी के ऊपर भी प्रॉम्प्ट एनालिसिस आपकी काफी बड़ी है, इसलिए चैट जीपीटी काम नहीं बस नहीं कर रहा इसलिए। 3 है वो, मेरे ख्याल शायद इस वजह से नहीं कर रहा। चैट जीपीटी 4 ज़्यादा बेहतर है। हम्म, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा परप्लेक्सिटी जो है ना वो काम कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉम्प्ट हमें वो बेसिकली जो है ना वो काफ़ी समराइज रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये भी सेम उस तरह के समराइज रिजल्ट दे रहा है। चैट जीपीटी 4 जो है, चैट जीपीटी 3 जो है ना वो यहाँ पे रुक जाता है क्योंकि उसकी बेसिकली प्रोसेसिंग कम है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी 4। परप्लेक्सिटी बाय डिफ़ॉल्ट चैट जीपीटी 4 ही यूज़ करता है, तो इसी वजह से यू कैन गो फॉर द परप्लेक्सिटी। मैं ऐसे कहूँगा हाँ। अब यहाँ पे मेरे को जो है ना वो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है जी। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा फाइनल आर्टिकल है। सर मैं ज़रा लेट हो गया क्लास लेने में, तो काइंडली एक दफ़ा रिवाइज कर दें सारा, मैं समझ जाऊंगा। और लंबा हो जाएगा घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। सर इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में कर दे, मैं भी 20 मिनट लेट हुई हूँ। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा फाइनल आर्टिकल है ना वो ये है। ये हमारा फाइनल आर्टिकल है, बट हमने इसको एज इट इज़ पेस्ट नहीं करना। ये सारा आर्टिकल जो है ना इसके अंदर काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत मुश्किल लिखे होते हैं, जो एक कंटेंट राइटर जो है ना वो नहीं लिखता होता। जैसा अंडरस्टैंडिंग होता है ना, अंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड्स कॉमनली यूज़ किया जाता है जीपीटी। और आपके जो गूगल के क्राउलर्स होते हैं, जब भी आपकी किसी कंटेंट को एनालिसिस करते हैं ना, वो ये चीज़ चेक करते हैं कि ये किसी कंटेंट राइटर से लिखा हुआ है या ये किसी एआई राइटर ने लिखा हुआ है। अगर एआई राइटर्स जो होता है ना वो कुछ वर्ड्स ऐसे लिखते हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गया, अनलैशिंग हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये जितना भी कंटेंट है ना ये सारा एआई जनरेटेड कंटेंट है। यहाँ से अगर हम देखें तो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो राइटर एआई डिटेक्शन, यहाँ से अगर आप इसको चेक करोगे ना, एनालिस करोगे सारे कंटेंट को, ठीक है, तो 1900 वर्ड्स का एनालिसिस कर ले तो यहाँ पे आपको एआई डिटेक्शन देगा। 90% 100% नहीं है। तो सबसे अच्छा जो टूल अभी तक मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं आगे रेकमेंड भी करता हूँ रीराइट करने के लिए, क्योंकि रीराइटर टूल्स में से काफ़ी तौर पे जो रीराइटर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि आपके कंटेंट की क्वालिटी को कम कर देते हैं। वो अपने तौर पे ना सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, जैसे आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है ना वो बहुत कम हो जाती है, जो एक रीडर को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अभी तक का सबसे रीराइटर अच्छा टूल है ना वो है राइट ह्यूमन के नाम से। काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको राइट ह्यूमन के टूल्स प्रोवाइड कर देंगे। मैंने भी काफ़ी नंबर शेयर किए हैं ग्रुप के अंदर।
जहाँ पे आपको ये वाला टूल मिल जाएगा राइट ह्यूमन के नाम से। मैं तीनों रीसेलर्स के जो है ना वो लॉगिन्स ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ किसके पास चल रहा है किसके पास नहीं चल रहा। ये वाला righthuman.ai, इसे आप रीराइट करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तीनों के पास है। उजैर भाई इसमें पूरे का पूरा आर्टिकल पेस्ट हो जाता है इसमें? हाँ, इसमें 3000 वर्ड्स की भी लिमिट्स होती है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल अब यहाँ पे है राइट, नहीं बीके वालों के पास नहीं है, बाकी नुमान के पास है, और साथ ही साथ जो है ना वो यहाँ पे बेस्ट एसईओ टूल्स के अंदर है। इट्स सिंपल इज दैट। यहाँ से अब ये आर्टिकल जो है ना बड़ा आर्टिकल है, 1900 वर्ड्स का है, और वहाँ सर पे लिमिट है मैंने 1200। सैमरश और एचरेफ बाय किया है। किधर से बाई की है? सर एचरेफ बार बाय की है, वो एक तनवीर सुखेरा कोई है सेलर, उससे बाय किए हैं, और अब निश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च शुरू करनी है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, चेक ये पे क्लिक करेंगे, नहीं ये ऑन नहीं है, मैंने इसको कर लेते हैं, नहीं इनका चल नहीं रहा मेरे ख्याल, नहीं चल रहा। उजैर भाई जो जीरो जीपीटी है उससे अगर हम एनालिसिस करें इसका तो उस कोई उससे जीरो फर्क आएगा कोई उससे? जीरो जीपीटी भी मैंने यूज किया हुआ है, वो भी जी जी रिफाइंड जीरो जीपीटी है, वर्ड एआई है, ठीक है, जी। और साथ ही तो साथ उसका रिजल्ट अच्छा है जीरो जीपीटी का भी? नहीं, मैंने उसका भी अच्छा नहीं लगा रिजल्ट, मैंने देखा है, क्योंकि ये वाला टूल मैं इस वजह से सजेस्ट करता हूँ राइट ह्यूमन के नाम से, क्योंकि ये एक तो जी सिंपल जी इंग्लिश वर्ड यूज़ करता है, और जो आपके ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है ना वो चेंज नहीं करता। अक्सर क्या होते हैं रीराइटर टूल्स वो ऐसे सिनोनिम्स यूज़ करते हैं कि वो बात की कहीं से कहीं और चले जाती है, जी जिसकी वजह ठीक से है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है हमारी कंटेंट की। ठीक। अभी फिलहाल एज इट इज़ भी अगर आप अपलोड कर दोगे ना तब भी क्वालिटी मेंटेन है, ऐसा नहीं कह रहा कि इसके जी ना क्वालिटी तो एज ये इट जो इज़ भी टूल करोगे है तब भी ये quality हमने बाय करेंगे हम कि ये फ्री है टूल इसकी जो नहीं, ये वर्जन है परचेज इसकी? करना पड़ता है। अभी अच्छा फिलहाल अच्छा। मैं उससे बात करता हूँ तो इसकी जो रीसेलर से, हाँ रीसेलर्स जी मैंने तो दिए काइंडली हुए उनका दो, नंबर भी अगर आप ग्रुप में दिए हुए थे मैंने उनका लास्ट, नंबर अगर ग्रुप में आप शेयर कर दें। दिए थे मैंने लास्ट 3 नंबर शेयर किए थे, 1 2 3, इनसे मैं बात करता हूँ, जब तक अब ठीक नहीं हो जाता तब तक आप परचेज ना करना अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने चलो ठीक ऑलरेडी है लिए हुए यहाँ पे चल नहीं रहे थे। एनीवे जी ठीक है एज इट इज में मैं अगर कंटेंट अपलोड करूँ ना तब भी ठीक है, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है इसके अंदर भी। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने चले जाना है वेबसाइट के लॉगिन के अंदर। इस वेबसाइट का लॉगिन मैं सबको कैंडिडेट को प्रोवाइड कर दूंगा, एक लॉगिन मैं प्रोवाइड करूंगा जो सारे कैंडिडेट्स यूज कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेबसाइट के ऊपर मैं जो है ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये मैंने कल भी डिटेल की थी कि मैं ये चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ कि गूगल की ना लास्ट तकरीबन मार्च और उसके अंदर एक अपडेट आई, अगस्त में अपडेट आई है, सॉरी जुलाई से भी स्टार्ट हुई थी, जब आप अप्रैल में करो ना, अप्रैल से लेकर सितंबर तक एक अपडेट चली थी गूगल की, जिसके अंदर उनका जितना भी सारा कंटेंट था एआई से रिलेटेड, उन्होंने जो है ना वो उसको हिट लगाई थी। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं स्टूडेंट्स के कि सर एआई कंटेंट चल जाता है वेबसाइट के ऊपर कि नहीं चलता? एआई कंटेंट चल जाता है। गूगल का जो क्राउलर है उसने तकरीबन को 4 से 5 महीनों में कई ऐसी वेबसाइट थी जिनको हिट लगाई है, फ्रॉम 1.5 लाख ट्रैफिक से लेकर 0 पे भी लेके गया है। लेकिन जब सितंबर में आपकी ऑप्टिमाइजेशन वो उसकी गूगल की ख़त्म हुई है अपडेट, तो उन वेबसाइट्स की दोबारा रैंकिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी रैंकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। रीज़न ये है, गूगल वेबसाइट के अंदर जब आपकी चीज़ चेक करते हैं ना वो क्वालिटी चेक करता है, क्वालिटी से मुराद किया है। अब मेरे पास जो कीवर्ड है ना, ये है मार्बल पॉलिशिंग दुबई,
मैंने क्या राइट किया, मार्बल पॉलिशिंग दुबई, व्हाई प्रोफेशनल सर्विसेज आर एसेंशियल फॉर होम। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारा आर्टिकल जो है ना उसके ऊपर है। लेकिन एक बंदा जो चीज सर्च कर रहा है ना, जो बंदा सर्च कर रहा है ना गूगल पे मार्बल पॉलिशिंग दुबई, वो सर्विस लेना चाह रहा है। वो ये चीज चेक नहीं करना चाह रहा कि उसको जरूरत है कि नहीं है। ये चीज समझ आई। अभी मैं यहाँ पे आपको जो ना कंटेंट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। कीवर्ड के ऊपर आपका जो टॉप कीवर्ड है ना, और आपके जो टॉप 3 पैराग्राफ्स हैं वो कीवर्ड के ऊपर ही होने चाहिए। ठीक है, वो इसी वजह से मैंने एक जो है ना, वो जो मैं मिड में कह रहा था ना कि मैं इस कंपनी को रेकमेंड करने लगूं, लेकिन वो वहां पे नहीं, वो अब मैं करने लगूं यहाँ पे। मार्बल पॉलिशिंग दुबई, जब भी कोई कीवर्ड आप सेलेक्ट करते हो ना, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है। जैसा अगर मैं यहाँ पे गूगल पे कीवर्ड लिख रहा हूँ ना, ये बात अगर किसी को समझ नहीं है मुझसे दोबारा पूछ लेना। तो एक बंदा जो ये कीवर्ड सर्च कर रहा है ना, वो दुबई के अंदर सर्विस लेना चाह रहा है। यहाँ पे वो कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहा है जो मार्बल पॉलिशिंग की सर्विसेज देती हो, ना कि वो जानना चाह रहा है कि मार्बल पॉलिशिंग में होता क्या है। ये चीज समझ आई। नहीं उजैर भाई, इसको दोबारा जरा करें, रिपीट, समझ नहीं लगी इस पॉइंट की। जो कीवर्ड होता है ना, आपने कीवर्ड बेस पे कंटेंट लिखना होता है। अभी मैंने सारा एनालिसिस तो कर लिया, मैंने एक डिटेल आउटलाइन भी लिख दी जी है, उसके ऊपर कंटेंट भी लिख दिया है। जी जो लास्ट स्टेप होता है ना, जो मैं हर कैंडिडेट को कहता हूँ, जो आपका कीवर्ड है ना, ये वाला कीवर्ड, ये जो अभी इससे पहले मैं गूगल से रिलेटेड बातें क्यों कर रहा था कि गूगल ने कई वेबसाइट्स को हिट लगाई है। ठीक है, गूगल ने पता है क्या चीज चेक की है, गूगल ने ये चीज चेक की है कि अगर आप किसी भी आर्टिकल के ऊपर किसी भी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखते हो ना, और उसी से सारा रिलेटेड कंटेंट नहीं है, तो वो आपके आर्टिकल को डीइंडेक्स भी कर देता है। और मोस्टली अगर एक चीज सारे आर्टिकल्स के अंदर पाई जा रही है ना, गूगल क्राउड ने सारे आर्टिकल्स में चीज नोटिस किया, वो आपकी वेबसाइट पे हिट लगा देते हैं। ये चीज अभी भी किसी को समझ आई है कि नहीं आई? ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश जी। करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, वालेकुम अस्सलाम। अभी एक मिनट क्वेश्चन सारे जो है ना, एक मिनट माइक सारे ऑफ करें प्लीज। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, किसी भी कंटेंट राइटर से जब आप आर्टिकल लिखवा रहे होते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड, ठीक है, अब मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग कंपनी इन दुबई, या मैं सिंपली लिखूंगा मार्बल पॉलिशिंग दुबई, मतलब कि मैं मार्बल पॉलिशिंग की सर्विस लेना चाह रहा हूँ। ऐसे ही है। हम्म, जी जी ऐसे ही है ना, कि मैं मार्बल पॉलिशिंग जी बिल्कुल। की सर्विसेज लेना चाह रहा हूँ। और अगर कोई यूजर ये आर्टिकल पढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है नहीं। नहीं मैंने क्या लिखा है, मार्बल पॉलिशिंग क्या होती है, किस तरह से दुबई में कौन कौन सी जो है ना मतलब दुबई में आप किस तरह से मार्बल को जो है ना अपना लग्जरियस बना सकते हो, सारा उसी के बारे में बात की हुई है। देख रहे हो, एक बंदा जो कीवर्ड सर्च कर रहा है ना, वो ये चीज पढ़ने नहीं आ रहा, वो सर्विस लेने आ रहा है। और यहाँ पे कहीं भी मैंने सर्विस के बारे में बात ही नहीं की। प्लीज माइक ऑफ कर लें सारे, इसके बाद आ रही है। आजम माइक ऑफ कर लेना प्लीज। ओके मैं दोबारा मीटिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी दोबारा डिस्कस करने लगा हूँ। और ज़्यादातर वेबसाइट इसी चीज़ की वजह से हिट होती हैं, अगर आप ये चीज़ अपने आर्टिकल्स के अंदर नहीं ऐड करते।
ओके, क्लास में आ गया, स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि गूगल ने लास्ट जो वेबसाइट्स को हिट किया है ना, ठीक है, कि अक्सर आपके आपके पास जैसा एसन क्लास में ही हो, ये चीज़ आपने भी फिगर आउट करनी है। गूगल ने कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको डी इंडेक्स किया है, कई वेबसाइट्स ऐसी हैं, ठीक है, जिनके सारे सारे आर्टिकल्स को डी इंडेक्स कर दिया। जब सारे आर्टिकल्स आपके डी इंडेक्स हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट को गूगल की तरफ से हिट लगी है। अगर आपके आपकी ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है, आर्टिकल सारे इंडेक्सिंग के अंदर है, तो इसका मतलब आपकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। आपकी वेबसाइट को हिट नहीं लगी, आपकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है, आपसे भी ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स किसी ने लिखे हैं, इसी वजह से वो टॉप रैंकिंग में आ गए, आपकी तो रैंकिंग पीछे जहर चली भाई, गई। रैंकिंग अगर ड्रॉप हो रही होती तो उसके लिए उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है? आपने टॉप 5 यूआरएल्स को देखना कि उन्होंने लिखा क्या है, और सेकंड थिंग, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ अपनी वेबसाइट के ठीक है, उसी कीवर्ड के ऊपर और उसी आर्टिकल्स के यूआरएल्स के। ठीक है। एनीवे, ये चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर एक बंदा ये वाला कीवर्ड सर्च कर रहा है ना, मार्बल पॉलिशिंग दुबई, अक्सर लोग क्या करते हैं, कीवर्ड पकड़ते हैं, चैट जीपीटी या किसी भी ए राइटर टूल से लिखवाते हैं और वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। अब एक बंदा जब इस वेबसाइट पे आ रहा है, इस अभी तो सिर्फ मैंने जो एक मेन बॉडी कंटेंट है ना वो लिखवाया, अभी कोर कंटेंट नहीं लिखवाया चैट जीपीटी से, अब ये मेन बॉडी कंटेंट है, बॉडी ऑफ आर्टिकल कह दो आप इसको। इस कीवर्ड से रिलेटेड ये सारा आर्टिकल ऑप्टिमाइज है, ठीक है, बट अगर एक मेन बंदा अगर करो ना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये मेन कोर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कीवर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है। मेन जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी ना, मार्बल मार्बल पॉलिशिंग दुबई, यहाँ पे एक कंपनी होनी चाहिए थी जो जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए कि ये कंपनी मार्बल पॉलिशिंग की सर्विसेज दे रही है, इसके रेट्स ये हैं, ठीक है, सर्विस एरिया ये है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना वो आपको इजी और अच्छे रेट्स में आपको मार्बल पॉलिशिंग सर्विसेज दे देगी, ये चीज़ मेंशन होनी थी। ये जो नीचे मेंशन किया हुआ ना, ये सारा एसेंशियल है, ठीक है, एसेंशियल सिर्फ से कह रहा हूँ कि ऑप्शन नहीं, एसेंशियल है, कि मतलब ये भी चीज़ जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। अभी 3 सेक्शन वेबसाइट, अभी 3 सेक्शंस कौन से होंगे जो हमने इसके मेंशन करने हैं। ये टॉप के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ से चैट जब इधर ओपन किया हुआ था ना, ये वाला था आर्टिकल, ठीक है, मैं इसे कहूँगा कि राइट 3 to 4 sections for best marble polishing Dubai, ठीक है, and mention this company for best services। यहाँ पे हमने इस कंपनी का नेम मेंशन कर देना, इधर गया ये कॉपी कर लेना और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ये मेक श्योर और उजैर भाई, ये जो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ये हम प्रॉम्प्ट तब यूज करेंगे अगर कोई हम आर्टिकल किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लिख रहे होंगे, अगर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी होगा और अदरवाइज नहीं लिखेंगे। वैसे भी होगा। अगर अच्छा, इंफॉर्मेशनल होगा ना, इंफॉर्मेशनल में ये जी चीज़ नहीं जी, लिखी जाती, हाँ जी, वही ना, इंफॉर्मेशनल में ये तो ये वाला ऐड नहीं करेंगे ना प्रॉम्प्ट हम। इंफॉर्मेशनल में नहीं होगा, लेकिन ये जो कीवर्ड है ना, ये हमारा ट्रांजैक्शनल जी कीवर्ड है। जी, ट्रांजैक्शनल ठीक है। और तो लेकिन कमर्शियल कीवर्ड्स में ये चीज़ ज़रूरी है। तो उजैर भाई, मेरे ख्याल से वैसे ब्लॉग आर्टिकल अगर ज्यादा हम इंफॉर्मेशनल लिखे तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं रहता? सिर्फ इंफॉर्मेशन की ना रेशियो होती है, ठीक है, जी आपने इंफॉर्मेशन के अंदर भी अपनी कंपनी को रेकमेंड करना है। अगर आप सर्विस वेबसाइट लिख रहे हो, अगर आपने सिर्फ वेबसाइट सेलिंग के लिए बना रहे हो ना, लेट्स सपोज आपके जी पास एक जी क्लाइंट आ गया, वो कहता है आप मेरी सर्विस वेबसाइट है, इस वेबसाइट की एसईओ जी करनी है, ये स्ट्रेटेजी जी, सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशनल ठीक वेबसाइट है। के लिए कोई काम कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें जरूरी, तो ये फिर उसके लिए ये नहीं, थर्ड स्टेप जरूरी जरूरी नहीं है। नहीं, उसके लिए ये वाला जरूरी नहीं, ये वाला जी स्टेप, जी, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आपने एक चीज मेक श्योर करनी है, अगर आपका इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है, मेन कीवर्ड की बुनियाद पे जी आपने ये चीज चेक करनी है, एक बंदा ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, क्या मेरे फर्स्ट ही पैराग्राफ जी में ये जी, चीज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई।
ठीक है वहां पे अगर लिखा हो ना, मतलब कि लेट्स जी सपोज जी जैसा से फर्स्ट आप पैराग्राफ में जो फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ में और सेकंड पैराग्राफ में कीवर्ड हम लोगों का जो प्राइमरी कीवर्ड है वो मस्ट इंक्लूड होना वो चाहिए। मस्ट इंक्लूड कीवर्ड नहीं, उससे रिलेटेड कंटेंट, उसी का कंटेंट होना अच्छा चाहिए। रिलेटेड कंटेंट, अच्छा मतलब ओवरलैपिंग ना हो उसमें। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उसी जी के कीवर्ड की जो एक यूजर जो जानना चाह रहा है ना, वो जी चीज होनी चाहिए आपके फर्स्ट सी पैराग्राफ के अंदर। तो उजैर भाई ये मैटर करती है चीज के कंटेंट की लेंथ ज्यादा हो, बेहतर है कि अगर हम कंसाइज लिखें उसको। कंटेंट की लेंथ से बेहतर होती है उसकी क्वालिटी। उसकी कंसाइज उसको लिखा हो हमने, क्योंकि आप अभी कंसाइज। चैट जीपीटी से बात कर रहे थे ना, तो उजैर भाई जो मैं अपनी वेबसाइट पे डाल रही थी ना आर्टिकल, पहले ही अगर मैं उसको ह्यूमनेटाइज कर रही थी उसको, तो इतने रैंक नहीं कर रहे थे। अब अगर मैं चैट जीपीटी से लिखवा के एज इट इज उस पर डाल रही हूँ ना, तो मेरे वो सारे रैंक कर रहे हैं रैंक कर रहे हैं और अब। मेरे इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं। अक्सर रीराइटर टूल से होती है ना, मैंने बताया ना, रीराइटर जी टूल से होती है ना, वो आपके कंटेंट की क्वालिटी डाउन कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो रही थी। अब इंप्रेशन माशाल्लाह 300 आ रहे हैं, कभी 350 आ रहे हैं, इंप्रेशन इस तरह आ रहे हैं अब। अब यहाँ पे देखो ना, ये जैसा फर्स्ट ही पैराग्राफ है, एक बंदा अगर ये सर्च कर रहा है ना, मार्बल पॉलिशिंग दुबई, जी द बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग सर्विसेज इन दुबई, ये कंपनी नेम है, इसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना, इसके अंदर मैंने कीवर्ड भी मेंशन करना है, जैसा से यहाँ पे मार्बल पॉलिशिंग इज, मार्बल पॉलिशिंग। तो ये उजैर भाई जो कीवर्ड होता है इसको हाईलाइट करना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है नहीं, इसको। हाईलाइट नहीं, ये कंपनी नेम है, जी अच्छा कंपनी कंपनी नेम, नेम इसको भी अगर, इसको तो हाईलाइट हाईलाइट करना करना जरूरी है, मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी है। क्योंकि एक ठीक है बंदा अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, एग्जांपल अगर मैं जी मेरा अगर मैं अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखता हूँ ना, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज की या एसईओ जी सर्विसेज जी के लिए, तो मैंने अपनी जी कंपनी के नेम को हाईलाइट करना जरूरी है, ताकि यूजर एक दफा उसको क्लिक लाजमी करे। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। अब जी ये मेरा फाइनल आर्टिकल है, जिसके अंदर अब एक बंदा अगर सर्च कर रहा है, तो मैंने नीचे मेंशन किया भाई ये कंपनी जिससे सर्विसेज ले सकते हैं, इस कंपनी के अंदर ये वाले ठीक है इक्विपमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं सारे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफर, और साथ ही साथ यहाँ से मेरा आर्टिकल स्टार्ट होता है। ये चीज समझ आई? मतलब ऊपर अगर आर्टिकल में हम लोगों ने जिस्ट देना है ओवरऑल, और फर्दर अगर एक्सप्लेनेशन देनी है वो हमने नीचे देनी है इंट्रोडक्शन के बाद। बिल्कुल, आपने ये ठीक चीज है चेक करनी है, कोई भी कीवर्ड है ना, कोई भी कीवर्ड किसी जी भी जी राइटर टूल से जी लिखवाएंगे ना, वो उसको ना ब्रीफली जी लिखने शुरू कर देगा। जैसा से अगर मैं गूगल में लिखता हूँ मार्बल पॉलिशिंग इन दुबई, तो चैट जीपीटी पता जी क्या करेगा, कि वो देखेगा मार्बल जी जी पॉलिशिंग कौन 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 कंपनीज नेम नहीं रेफर करेगा। चैट जीपीटी कभी भी जी कंपनी नेम से रेफर नहीं करेगा जब तक आप उसे खुद नहीं पूछते। तो उजैर भाई जो पीओई है पोई है जो इसके लिए चैट जीपीटी के लिए इसके एआई टूल है, अगर हम्म उसके थ्रू लिखवा ले तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? उसमें इंस्टेंट क्लाउड 100 की अगर मैं उस एक्सटेंशन यूज करती हूँ, उसमें हम्म टूल उसके यूज करती हूँ, हम्म तो उसके थ्रू अगर लिखवाएं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि ये चैट जीपीटी से डायरेक्ट अगर लिखवाऊं? चैट जीपीटी से डायरेक्ट भी लिखवा सकते हैं, वो भी बेहतर है। ठीक है, तो अनलेस कि आपने इसको इंस्टेंट प्रॉम्प्ट क्लाउड कर जो दी हुई 100 है। की। जी जी प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने किसी भी ठीक एआई है राइटर, अगर मैं ब्लैक बॉक्स डॉट एआई से लिखवाता हूँ, परप्लेक्सिटी से लिखवाता जी हूँ, उसके अलावा जो है ना जी किसी दूसरी एआई राइटर से, न्यून राइटर से लिखवाता हूँ, तो मेक श्योर करती है मतलब कि कि पीओई से अगर मैं लिखवाती हूँ तो उसका कोई मतलब कि इशू नहीं, सही है वो नहीं, भी? वो भी सही है। एआई ठीक है राइटर टूल से आपको डिजायर कंटेंट क्या चाहिए, ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। जी ठीक है, प्रॉम्प्ट देना यानी कि हमें आना चाहिए उसको प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट। देना आना चाहिए। कोई भी राइटर से जी टूल, जब आप किसी भी राइटर टूल से बात करते हैं ना, तो एग्जैक्टली लोगों को जी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मेरी होती जो वो चाह रहे होते हैं। जी जी प्रॉम्प्ट देने की बात होती है कि आपने प्रॉम्प्ट अगर अच्छी दी है, तो वो आपको डिजायर जी इन्फॉर्मेशन जी आपकी फुलफिल करके दे देता है। ठीक है ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये फाइनल आर्टिकल है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे ठीक है और हम वेबसाइट पे ले जाएंगे। सर जी। हाँ जी। अच्छा सर जी, मेरी वेबसाइट जिस कीवर्ड पे रैंक कर रही थी ना, वो डी रैंक हो गई है। तो जो अब कंपटीटर रैंक कर रहे हैं ना, हाँ उनका हाँ, कंटेंट सारा यही से लिखा हुआ 100%। 100 मैंने तो ये मैंने नहीं, ह्यूमनाइज किया हुआ था। ह्यूमनाइज में मैंने बताया, अगर ह्यूमनाइज राइट ह्यूमन वाला यूज करेगा वो सही है। ठीक है, क्योंकि जी उसकी क्वालिटी मैंने चेक की है। जी जी बाकी जो राइटर दूसरे राइटर टूल्स है ना, वो आपको जो है ना इस तरह का कंटेंट राइट करके नहीं देते, वो आपको ना रीराइट करके दे देते हैं। रीराइट में अक्सर कंटेंट की क्वालिटी डाउन हो जाती है। जी ठीक है,
अब यहाँ पे आप ये चीज चेक करोगे ना, ये मेरे साथ यही हुआ है सर जी। अब ये देखो ना, ये मेरे पास डिटेल कंटेंट है सारा, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो हमें दोबारा से यहाँ से ना बनाना पड़ेगा। इसकी जो है ना H1 H2 H3 हेडिंग्स है, सारे हेडिंग टैग्स बने हुए नहीं हुए। तो मैं यहाँ से इसको कर लूँगा कंट्रोल ए कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं हेडिंग टैग्स, एक तो अगर आप मैनुअली करना चाहो मैनुअली भी कर सकते हो, अगर इन डिटेल कंटेंट है जिस तरह से यहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। उधर में क्या इसको करने लगी आप? आवाज आपकी कट गई थी, काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। H3 हेडिंग्स के अंदर मैं कन्वर्ट करने लगूँ इनको, यहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है। ब्लॉक टाइटल्स, ये हमारी H2 हेडिंग है, ये भी H2। तो उजैर भाई क्लासिक एडिटर है, उसमें तो बस ये ऑप्शन इस्तेमाल करनी है, ज्यादा आसान नहीं है? क्लासिक एडिटर वो नहीं मैंने यूज जी किया। जी, वो कौन सा है? क्लासिक एडिटर का प्लगइन अगर ओके वर्डप्रेस का जो पुराना इंटरफेस है। जी हाँ जी, वो ज्यादा बल्कि इजी यूजेबल है वो तो। बेसिकली मैं ना ब्लॉक एडिटर पे ज्यादातर काम करता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। क्लासिक एडिटर, क्योंकि ब्लॉक एडिटर्स में मैं इस वजह से काम करता हूँ क्योंकि मैं अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे भी काम कर रहा होता हूँ, उनके ब्लॉग राइट करता हूँ। जी जी जी, तो वहाँ पे लेकिन जब वैसे मैं मेरे ख्याल कैटलॉग्स से इंपोर्ट अगर कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशनल, हाँ अगर जो इंफॉर्मेशनल के लिए इंफॉर्मेशनल क्लासिक वेबसाइट एडिटर होती है ठीक है, उनके लिए हाँ बेस्ट है ना उनके लिए। उनके लिए ठीक है क्लासिक एडिटर, क्योंकि जी मैं ठीक है मेरा बेसिकली ठीक यूजर इंटरफेस जो है ना वो ब्लॉग एडिटर के साथ ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब आपने सबने यहाँ पे जो है ना H2 टैग्स और H3 टैग्स को जो है ना एक बार सही सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पे ऑफर कर लेता हूँ, अगर आप यहाँ से नहीं करेंगे तो जब वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो वहाँ पे भी नहीं होगा। तो अगर हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो वहां पे कैसे करेंगे आसिफ ना ज़ाहिर भाई, काइंडली बता अगर देंगे। आप डायरेक्ट कर देते हो, अब जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर जी पहले जी डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। एट सिंपल जी है, इस जी पे क्लिक करो, पैराग्राफ H हेडिंग जी H2 में हो जाएगा, जी, ठीक है पैराग्राफ H2। अगर इसको H3 में करना है, यहाँ से आपको H3 मिल जाएगी। ठीक है। ये तो मैक्सिमम जो से हैं उजैर भाई, वो कितनी हेडिंग्स हम लोगों को एक आर्टिकल में यूज करनी चाहिए कंपेटिटर को बीट करने के लिए? कंपेटिटर को बीट करने के लिए हेडिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मतलब H1 H2 जो हेडर हम जो यूज कर रहे हैं ये हायरार्की मतलब बननी कितने चाहिए कहाँ तक बस, हम हायरार्की बननी चाहिए बस। हिरारकी बननी चाहिए? अच्छा H1 ठीक है। आपका जो टाइटल होता है ना वो बाय डिफॉल्ट H1 ही होता है, H1 होता है। H1। बाकी सारी H2 हेडिंग्स होती हैं, और H3 और H4 अगर बहुत इन डिटेल आर्टिकल H4 तक चले जाता है। ज्यादातर H3 तक ही मतलब कि मैंने बंदा, रखा हुआ है, H4 तक नहीं मैंने अच्छा H3 पे ही रहना चाहिए? ज्यादातर H3 पर ही रहना चाहिए, H4 बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ठीक है। उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, मतलब कि यहाँ पे जैसा ठीक। जब भी मैं कर रहा हूँ ना, मतलब कि अगर H4 पे अगर हम जाएंगे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि वर्ड्स की आर्टिकल आपका रिक्वायरमेंट लेंथी है, होना चाहिए? आर्टिकल लेंथी होना चाहिए। ठीक है या अगर आपका आर्टिकल है कि हायरार्की फॉर्म में ही है तो आप उसमें कर सकते हो, पॉइंट्स में काम कर रहे हो तो उसमें वो चले जाता है उसमें, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉमन एप्लीकेशंस, चैलेंजिंग मेंटेनिंग फाइल, ठीक है। ये हमारी H3 थी, यहाँ पे इजी हो जाता है काम करना, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हमारी H2 है, चैलेंजिंग ऑफ टाइम H3। अब ये पता कैसे लगेगा H2 हेडिंग कौन सी है और H3 हेडिंग कौन सी है? ये आपको आर्टिकल देख के ही पता लग जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे ये H2 हेडिंग, H2 होती है मेन हेडिंग, उसके अंदर कोई सब कैटेगरी हो H3 है, H3 के अंदर कोई सब कैटेगरी हो H4 होती है वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक ही हेडिंग है, इसका एक ही पैराग्राफ है, तो ये H2 ही है। एक हेडिंग है, 3 अलग-अलग जो है ना पॉइंट्स लिखे हुए, मैं इनको H3 बना के भी काम कर सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू दैट ये लेकिन जरूरी है पॉइंट्स कि में इनको, लिखे हैं तो इस वजह से मैं नहीं नहीं बना रहा इसको। ना उजैर भाई जरूरी है कि इनको भी हम लोग करें कि इनको भी हेडिंग दें हम इनको कर कि सकते हो आप, H3 है, इनको जो सब कैटेगरीज है? कर सकते हो। इससे क्या होता है कि H1 जी H2 H3 हेडिंग्स, जितनी भी हेडिंग्स होती हैं, एक गूगल के जो क्राउलर है ना उसको जी आपके जी, आर्टिकल को रीड करना आसान हो जाता है। गूगल का क्राउलर आपका अच्छा आर्टिकल्स को ठीक वर्ड है बाय वर्ड करके रीड नहीं करता, गूगल का ठीक है ठीक क्राउलर है। आपके टेबल ऑफ कंटेंट से आपके आर्टिकल को रीड करता है। सही। क्या आपने टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा गया, उसके सब कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप इन डिटेल गूगल को बताना चाह रहे हो तो आई वुड रेकमेंड इसको भी H3 कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ठीक है, ताकि एक तो हायरार्की उसके बन लिए जाए, इजी हो जाएगा। गूगल को रीड हाँ करना हिरारकी इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा उसके लिए। आपने मेक श्योर करना होता है कि गूगल का जो क्राउलर है उसको आपका कंटेंट क्वालिटी वाइज लिखना चाहिए, ठीक है क्योंकि
क्वालिटी वाइज आर्टिकल्स हो ना वो एवरग्रीन रहते हैं, क्वांटिटी वाइज काम मैं किया जो हुआ है एआई तो वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं। जी उधर में जो एआई से बात कर जो लिखवा रही हूँ ना, वो मेरे इंप्रेशन और मेरे उस पे क्लिक्स आ रहे हैं। जो पहले खुद में लिखती थी ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें उसमें आपको मुझे ट्रैफिक नहीं आ रही थी। मेक श्योर करना होता है कि आपकी हिरारकी बनी हो। सर इसको मैं H4 में भी कर सकता हूँ, ठीक लेकिन है। वो बहुत बार बार करना पड़ेगा, इसी वजह से मैं H3 तक ही मैं रहने देता सर हूँ, आप वैसे वेबसाइट H4 चेक तक कर कर लें। सकते हैं। मैं अभी आर्टिकल कंप्लीट करके देखूंगा, ठीक है। इसको आप ठीक है H4 सर। करना तो H4 भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने इसको यहाँ तक H3 है, ठीक है। इट्स ऑल्सो एन H3, H2, H3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये भी H2 है, नहीं सॉरी, H2, H3, कोशिश H3। हमें यही करनी चाहिए कि हमें एज 3 तक ही रहना चाहिए, एज 4 पे हम ना ही जाए। H4 पे इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप चाह सकते हो। वैसे इसको वैसे मैं लेके जा सकता हूँ, ये वाला, जी इसके अंदर जी ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसको मैं H4 तक भी लेकर जा सकता हूँ यहाँ तक, ठीक है। लेकिन वो मेरी थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा मेहनत करो तो वो एक बेहतर तरीका है, अच्छा तरीका है कि गूगल को आप इन जी डिटेल बता देते हो। गूगल का ना आपका कंटेंट बार बार रीड नहीं करना पड़ता, वो जस्ट आपका ठीक है। टेबल ठीक ऑफ है। कंटेंट देखता है, उसके अंदर देखता है कि जी जी आपने किस फॉर्मेट के अंदर, अगर सारा स्ट्रक्चर कंटेंट है तो जी जी वो उसको जो है ना वो क्वालिटी वाइज मानता होता है। अगर ठीक है। अनस्ट्रक्चर कंटेंट है तो वो आपका जो है ना जी एसईओ रैंकिंग के अंदर मसला करता है, क्योंकि कई लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको जी स्ट्रक्चर नहीं किया होता। हम्म, अगर आपने स्ट्रक्चर कंटेंट लिखा है तो गूगल के नज़दीक वो ज़्यादा क्वालिटी हो जाती है, जी ठीक ठीक है। है। प्रेजेंटेशन होती है, इसको इस एग्जांपल के तौर पर लगा लो कि गूगल को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो अपना आर्टिकल। मतलब वो जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। इससे आपका जो है ना गूगल को, सबसे पहले गूगल को अच्छा लगेगा तब भी वो बाकी यूजर्स को जी दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर गूगल के क्राउलर को वो कंटेंट स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, अनऑर्गेनाइज लग रहा है, तो वो आगे भी आपका कंटेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अगर H4 तक लेके जाना है तो आप H4 तक भी लेके जा सकते जी ठीक है। हैं। ये H3 है, ये H2 है, ये is also an H2, okay. Quality finishing improper in H3 है, sorry, H3, H2, installation by Luster, H3, H3, यहाँ पे हमारे पास H2 आ जाएगा। पहले गूगल होता था कि आपके ना कीवर्ड स्पेस के ऊपर आपको ना जजमेंट करता था, आपके कंटेंट की रैंकिंग को बेहतर करता था, लेकिन अब गूगल का क्राउलर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया हुआ है। तो वो बल्कि ज्यादा इजी होगा, क्योंकि कीवर्ड तो अपन ढूंढ लेते हैं आसानी से, लिखना ज्यादा मुश्किल होता है आपके लिए। पहले पहले लिखना मुश्किल होता था ना। अगर आपने ऑन जी पेज एसईओ अच्छी की हुई है तो आप अपने ऑन पेज एसईओ के जी थ्रू जी अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में तो ले आते थे, ठीक है। जी। और ज़्यादातर लोग क्या करते थे, कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर काम करते थे। वो एक ब्लैक हैट टेक्निक होती है, हम्म। उसके ऊपर काम जी किया जी जाता है। उससे आपकी वेबसाइट थोड़ी देर में तो रैंकिंग में आए थे, लेकिन जब गूगल के क्राउलर को पता लगता है वो हिट लगा देता है। लेकिन अब डीरैंक गूगल कर का देते हैं। क्राउलर आपका जितना भी आर्टिकल है ना, वो अपने एआई जी टूल्स जी के थ्रू एनालिसिस करता है। अगर आप उसके ठीक है। एआई को अच्छा नहीं लगा आपका कंटेंट अकॉर्डिंग टू द जी ऑडियंस, तो जी वो रैंक नहीं करता होता। जी। और उजैर भाई, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये जो आपने ऐड किए हैं, ये चाहे हमारे इंटेंट कोई भी आर्टिकल की हो, इंफॉर्मेशनल हो, कमर्शियल हो, कोई भी हो, उसमें ऐड करना जरूरी होते जरूरी हैं। है, जरूरी होता है, एफएक्यू लाजमी होते हैं। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चंस टू आस्क द प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्टिंग H2 क्राइटेरिया प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर ने H2 है। क्वेश्चंस, ठीक है। पोस्ट ऑफ प्रोफेशनल मार्केटिंग, ये भी H2 है, H3, H3, ये हमारे पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोफेशनल मार्केटिंग मेंटेनेंस, H2, H2, H3। तो ये एफएक्यूज का सेक्शन जो उनसे है, ये हम कंक्लूजन से ऊपर ऐड करते हैं कि बिल्कुल, कंक्लूजन के बाद ऐड करें? कंक्लूजन से पहले आपको ऐड करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है।
H3 इसके बाद यहाँ पे हमारे पास H2 हेडिंग, इसको भी आप H3 कर सकते हो। FAQ में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो H3 हेडिंग्स ही होती हैं। अगर आप मेंशन आउट कर दोगे तो आपके गूगल के क्राउलर को इजी हो जाएगा रीड अप करना। ठीक है। मैं वर्ड तो इसी वजह से मैक्सिमम यूज जो करता हूँ। जी जी ना उधर पे मैक्सिमम यानी कि कितने एफएक्यूज इसमें ऐड करने चाहिए हमें? FAQ एटलीस्ट 20 तो होने चाहिए, 15 to 20 के राउंड आप कर सकते। अगर एक कीवर्ड के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जो ज़्यादा जी FAQ जी वैसे हम ऐसे नहीं लिखते होते। FAQ हम जब लिखते हैं ना, जी जी तो जी यहाँ पे जब आप कीवर्ड को एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, जी जी तो यहाँ पे आपको ना FAQ का सेक्शन मिलता है। ये जी यहाँ से हम तकरीबन कोई 10-15 क्वेश्चंस लेते होते हैं। अगर नहीं मिलता ठीक है। तो फिर हम चैट जी जी जीपीटी को जो है ना वो LIC कीवर्ड्स देते हैं। वो कहते हैं, हम उसे कहते हैं LSA कि कीवर्ड LIC कीवर्ड्स के ऊपर हमें जो है ना क्वेश्चंस जनरेट करके दो, ताकि एक तो उनकी जो है जी ना वो या फॉर्मेशन भी अच्छी हो जाए। ये प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं उसको कि हम लोग के जो आपने आर्टिकल में लिखा है और हमने उस पर डिस्कस नहीं हुआ आर्टिकल में, तो वो क्वेश्चंस हमें लिख के दो वो जो भी कर आर्टिकल में सकते हैं, टॉपिक्स डिस्कस नहीं हुए। बिल्कुल। ज्यादातर हम जो है ना वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वही देखते होते हैं। ठीक है। तो वो तो हम डायरेक्ट गूगल से भी उठा सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। गूगल से भी ले सकते हो। गूगल से आप जब आप तो जो सर्च करते हो पीपल ना जी ऐसे पीपल कीवर्ड्स, में आस्क जो उसमें होती है ऑप्शन होती है उधर से। उधर से भी ले सकते हैं आप। जी ओके, इनको थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल है, जो कि इन्फॉर्मेशंस कलर तो नहीं है। ये उधर पे ये क्या ऐड किया आपने जिसमें कंप्लीशन लिखा हुआ है स्टैंडिंग? इधर ये वो नीचे आ रहा है जैसे 13 क्वेश्चन है, उसका आंसर आ गया। मैंने कुछ फॉर्मेशंस जो अच्छा होती ये है एफएक्यूज, ना FAQ है, ये एफएक्यूज ही है। ये ठीक FAQ है। ही है। एक सेकंड चीज़ ये कि वेबसाइट जब भी आप बनाते हो ना, तो एटलीस्ट ये कोशिश जी जी किया करें कि उसके अंदर 60% कीवर्ड्स के ऊपर काम हुआ हो और 30% 40% जो है ना वो आपके पास इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स होने चाहिए। मतलब कि रेदर देन द कीवर्ड सर्चिंग, आप अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट नीच उस हिसाब से दूसरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। गूगल इस चीज़ को भी नोट कर रहा है। लास्ट जब अगस्त में आई थी ना अपडेट, ये चीज़ काफ़ी वेबसाइट्स में देखी गई कि लोग सिर्फ कीवर्ड्स लेते हैं और उनके ऊपर आर्टिकल लिख देते थे। जी जी तो ये भी चीज़ गूगल नोटिस करता है कि गूगल बेसिकली चाहता है कि उसका जो बेसिकली व्यूअर है उसको क्वालिटी वाइज वेबसाइट ही नजर आए सारे, ना कि क्वांटिटी वाइज नजर आए सारी। ठीक है। मेरे पास सारे बेसिकली 2022 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं एक बार चेक कर दूँगा। हमारे पास यहाँ पे सारे H1 H2 H3 सब की फॉर्मेशन हो गई है। कंट्रोल है, कॉपी नहीं, ये रह गया H2 रह गया, कॉपी। अब हमारे पास सारी H1 H2 H3 जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी फॉर्मेशन में आ गई हुई हैं। ठीक है, ये देखो ये भी H2 हेडिंग, H2 H2, ठीक है, H3 H3। मैं बेसिकली वर्ड के फॉर्मेट में कर लेता हूँ, वो भी एक इजी मेथड होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लास में हो सारे? यस सर। वो हम इतने टैब मैंने जी हो ओपन गया। किया है, मुझे तो क्लास ही नजर नहीं आ रही। एनीवे, यहाँ तक क्लियर हुआ? सर हो गया। ओके, सो सेकंड थिंग, अब इसके अंदर आ जाती है इंटरनल लिंक के बाद बात करूंगा, फिर लिंक बिल्डिंग। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो हमारी H2 हेडिंग्स हैं उसके अंदर जो बुलेट पॉइंट्स में आ रहे हैं पॉइंट्स, वो हम H3 में करते हैं। बुलेट्स पॉइंट्स वाले आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं।
जी ठीक है। इनको आप ये हम H3 भी कर H3 में सकते करते हैं। हो, H3 भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको लहदा भी पॉइंट्स मिलेंगे। जिस तरह से ये देख लो, इसके आगे फर्दर कंटेंट लिखा हुआ है, इसी को मैंने H3 किया, मैंने बुलेट्स पॉइंट्स वाले को नहीं किया। आपने पैराग्राफ को H3 किया। मैंने पैराग्राफ के ऊपर जो हेडिंग आ रही है उसको H3 किया है। ये H2 हेडिंग है, जिस तरह से यहाँ पे आपको फर्दर दे रहा है, उसके अंदर H3 हेडिंग दे के उसको कंप्लीट पैराग्राफ दिया हुआ है। अदरवाइज आप तो बुलेट पॉइंट्स को नॉर्मल रहने दे कर भी दोगे, उसका कोई इशू नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर है वैसे। ओके थैंक यू। यहाँ तक क्लियर वैसे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, कीवर्ड ऐड करना है। मेरा मेन कीवर्ड है मार्बल पॉलिशिंग दुबई। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड, बस 10 मिनट हो। अब मैंने कीवर्ड ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास 3 एसईओज हैं, बेसिक, एडिशनल, टाइटल रीडेबिलिटी और कंटेंट रीडेबिलिटी। बेसिक एसईओज मेरी ऑलरेडी वैसे ही कंप्लीट होगी, ठीक है। टाइटल में भी आ रहा है। अब टाइटल में ऑलरेडी यहाँ से जो है ना, एडिट स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ऑलरेडी वो टाइटल फैच कर रहा है, तो उसके अंदर भी आ रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखवा लेनी, ठीक है। मैं यहाँ से मैं कहूँगा राइट मेटा description, use my keyword, not more than 150 character, enter। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, कॉपी, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे अगर बाय प्रोफेशनल सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट बेस्ट। में मेटा डिस्क्रिप्शन में मस्ट जो सा फोकस कीवर्ड वो होना चाहिए ना इसमें। हाँ होना चाहिए, इसी वजह से फोकस कीवर्ड डाला, मार्बल पॉलिशिंग दुबई, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ये आपकी जो टाइटल है ना, इसको आपको शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा अपने एडिट स्नैपशॉट पे। वो किस तरह से, मैं ऐसे कहूँगा आर्टिकल की हेडिंग में वो इस तरह ही रहेगा, लॉन्ग ही रहेगा। तो ये एडिट स्निपेट में आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं। एडिट स्निपेट में मैंने शॉर्ट करना है उसको, मैंने अच्छा, ठीक है। 55 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। ये उसके जो टाइटल में आप ऐड करेंगे उसके एडिट स्निप के, बिल्कुल, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है वो 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो टाइटल है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना। 55 ऐसे 60 होती है लिमिट, लेकिन हम 50 तक ही रखते हैं। विजिबिलिटी तक जहाँ तक रहता है ना, उधर तक ही। जी ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है ये एडिट स्नैपशॉट पे जाऊँगा, इसको सिंपल, और यहाँ पे बनूँगा बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग दुबई एसेंशियल फॉर होम। ये टाइटल हमें मस्त खुद लिखना चाहिए कि ये वो खुद पिक नहीं करता? खुद पिक कर लेता है, लेकिन अक्सर टाइटल्स जो होते हैं ना, वो 60 to 70 कैरेक्टर्स के होते हैं, 80 तक भी चले जाते हैं। जी। जो बेसिकली गूगल के नजदीक जो होता है ना, वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो आगे डॉट्स में चले जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी टेक्निक बताई आपने। रीडेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने ऑन पेज एसईओ के जितने अच्छे पॉइंट्स लिखोगे, उतना ही आपके जो है ना वो आर्टिकल राइटिंग अच्छी होगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है ना, मैं ये इसमें ऐसा जो है ना, मैं मेन कीवर्ड जी, ये मेरा जो है ना इसमें, और परमानेंट लिंक भी आप खुद ही ऐड कर रहे हैं इसको? परमानेंट लिंक में मैंने खुद ही ऐड कर दिया, अदरवाइज वो टाइटल को फैच करके बना देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अदरवाइज वो टाइटल को कर लेता है, लेकिन जो हम लोगों ने, आपने जो उसको एडिट करके रीराइट करवा के किया है, उसको वही आपने ऐड कर दिया, मतलब मार्बल पॉलिशिंग दुबई। मैंने सिंपली, ये मेरा कीवर्ड है, मैंने इसके पीछे बेस्ट लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस नेम से एक ऑलरेडी लिखा हुआ आर्टिकल। जी सेम आर्टिकल, सेम यूआरएल तो नहीं होगा हर आर्टिकल, तो हमें उसको चेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया। एडिशनल एसईओ, अब एडिशनल एसईओ में चले जाते हैं। फोकस कीवर्ड फाउंड इन हेडिंग, सब हेडिंग में भी आ रहा है। एक मेन चीज़ चेक करनी है कि आपका जो टॉप 10 आपका आ रहा है आर्टिकल, वहाँ पे भी होना चाहिए। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे फोकस कीवर्ड फाउंड इन टॉप 10, हाँ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा जो आ रहा है ना, बाय क्लीनिंग मार्बल पॉलिशिंग, ये मेरा मेन कंपनी का नाम है, ऐसा ही है। इसी को जो है ना मैं यहाँ से कॉपी करूँगा,
और इसके ऊपर यूआरएल डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि ये ब्रांड बैकलिंक बन जाएगा, बैकलिंक सॉरी कह रहा हूँ, लिंक बन जाएगा। उजैर भाई इंटरनल लिंक यूआरएल जो बिल्डिंग डाल रहे हैं वो आप अपनी वेबसाइट का डाल रहे हैं कि अपने किसी और आर्टिकल का डाल रहे हैं इससे रिलेटेड? इसी वेबसाइट का डाल रहा हूँ। अभी मैं अच्छा बेसिकली अच्छा होम अच्छा, पेज मतलब को लिंक दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है ये मैंने होम तो पेज ये को लिंक मस्ट होता दिया। है, लिंक ये बिल्डिंग मस्ट अगर होता है कि आपने इंटरनल लिंक बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मल्टीपल आर्टिकल्स के अंदर आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है और उसके ऊपर आपने होम पेज का लिंक जी जी लगाया हुआ है, तो वो आपके होम पेज जी को ना जी उन जो मल्टीपल कीवर्ड्स है ना उनके ऊपर भी रैंक करने लग जाता जी। है। तो इंटरनल लिंकिंग हम लोग जो करते हैं वो हम अपने आर्टिकल से नहीं करनी चाहिए, हमें डायरेक्ट अपने होम पेज से करनी चाहिए। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, तो होम जी पेज या सर्विस पेज का लिंक दें। ठीक है, और और अगर जो इंफॉर्मेशनल है तो? इंफॉर्मेशनल है तो अगर आपका मेन फोकस कीवर्ड जो है ना, कोई आपका ब्रांड नेम है ना, ब्रांड नेम के ऊपर आपका होम पेज का लिंक होना चाहिए, क्योंकि ये जी ब्रांड नेम है, क्लीनिंग मार्बल पॉलिशिंग, उसी नेम से डोमेन जी है जी जी और उसी नेम से मैंने डाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड है ना, ये उसके ऊपर भी मैंने अपने होम पेज का लिंक डालना है, जी। ताकि एक तो मेरा उस कीवर्ड के ऊपर भी जाए। जैसा भी यहाँ मैं control F ये आप दोबारा किस पे डाल रहे हैं? होम पेज का एक और लिंक डाल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, ये किधर डाल रहे हैं होम पेज का जो आप लिंक डाल रहे हैं? मार्बल पॉलिशिंग सर्विसेज इन दुबई। अच्छा यानी कि हाँ वो जो कीवर्ड्स पे उस पे डाल रहे हैं आप? एक डालूंगा बस, सॉरी ठीक पूरे। है इंटरनल लिंक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब टॉप रैंडमली आपने 10% डाल में, दिया? अच्छा उजैर भाई जिस टॉप तरह 10 अभी में मेरी डालना है। वेबसाइट है जो मैं वो इंफॉर्मेशनल है, ठीक है, मैं उस पे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखती हूँ। मेरी वेबसाइट का नाम स्पीच रोड्स है और मैं लिखती टॉपिक मेरे स्पीच से रिलेटेड जो होते हैं, ऑटिज्म से, स्पीच से रिलेटेड है। तो मेरे मतलब कि नाम तो मैच नहीं करता, लेकिन आर्टिकल्स मेरे दूसरे आर्टिकल से रिलेट करते हैं। तो मैं जो आपने इंटरनल लिंकिंग करूंगी तो मैं आपने मेंशन आउट करना है वहाँ पे, फॉर मोर एडवांस टॉपिक्स ऑन स्पीचेस विजिट दिस वेबसाइट। मुझे या समझ नहीं लगी उजैर भाई, आपकी आवाज आवाज आपकी समझ नहीं लगी। फॉर आपने मेंशन आउट कर देना अपने आर्टिकल्स के अंदर। दैट्स व्हाई जी आपके जी वेबसाइट का नाम क्या है? मुझे समझ नहीं लगी, आप क्या पूछ रहे हैं? वेबसाइट का नाम क्या है? स्पीचिफाई के नाम से, मैं स्पीच रोड्स। स्पीच रोड्स। जी जी स्पीच रोड्स के अंदर आपने ऐड बिगनिंग कर देना है कि स्पीच रोड प्रोवाइड मैनी आर्टिकल्स ऑन स्पीचेस, या इसी से रिलेटेड आपने एक लाइन लाजमी मेंशन करनी है। और आपका जो मेन ठीक है ब्रांड नेम है ना, उसके ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, वो आपके ठीक है। होम पेज मतलब को ये लिंक जा लाइन रहा मुझे है। मस्त ये लाइन मुझे मस्त अपने जो मस्त अपने ब्रांड नेम है वो हर आर्टिकल में ऐड करनी जरूरी है। हर आर्टिकल हर के अंदर आर्टिकल में नहीं, ऐड हर करनी आर्टिकल है। के अंदर नहीं करनी, हर आर्टिकल के अंदर जी नहीं जी करनी। गूगल को जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, उसको सारी नेचुरल चीजें ही लिखनी चाहिए। जी जी कुछ आर्टिकल्स के अंदर करनी है लिंक बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है। अदरवाइज मैं दूसरे किसी आर्टिकल का अगर उससे रिलेटेड हो तो उसका हाँ, लिंक ऐड उसका कर आर्टिकल सकती हूँ। लाजमी डालना है। ठीक है ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं फर्दर। ठीक है, इमेजेस ऐड कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे कह रहा है कि फोकस कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो हमारी एक ही है। एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे जो कीवर्ड आ रहा है वो शुरू में ही आ रहा है, उसके अलावा हमारा यहाँ पे कीवर्ड नहीं आ रहा है। मार्बल पॉलिशिंग अभी आप एक्सटर्नल लिंकिंग करने लगे हैं इसके साथ नहीं, किसी मैं और बेसिकली वेबसाइट का? मैं अभी नहीं, अभी मैं बेसिकली यहाँ पे जो है ना कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन करने लगा। हमारी अच्छा कीवर्ड ठीक डेंसिटी जा रही है ना 0.05 जा रही है। सिर्फ ठीक है हमारा एक दफ़ा ही जो है ना कीवर्ड रिपीट हुआ है, वो भी कहाँ पे हुआ हुआ है? एक तो हमारा यहाँ पे हुआ हुआ है, एक हमारा हुआ हुआ है जी ये। ठीक है, अब कीवर्ड मैं हमेशा बताता होता हूँ मैं स्टूडेंट्स को कि कीवर्ड की जब आपने डेंसिटी कंप्लीट करनी है ना, तो फोर्सफुली एम्बेड नहीं करना। आपने जहाँ पे हाँ जी कीवर्ड की एम्बेडिंग नहीं सेंस कर बन रही है ना, वहीं पे डालना है, अदरवाइज नहीं डालना। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं मार्बल जो मोर। अभी देखो ना, मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में, मार्बल पॉलिशिंग दुबई मेरा मेन कीवर्ड है ना। किसी भी एआई राइटर से लिखवाओगे ना, तो वो लाजमी इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ डालेगा। ठीक है, आप मोस्ट अपने आर्टिकल्स में देख लोगे, वो आपको ना इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देगा इस तरह से। अब वो क्या कहेगा? मार्बल इज अ मोर देन जस्ट अ बिल्डिंग मटेरियल, मतलब मार्बल के बारे में सारा बताने लगे। जो बंदा ये जी सर्च कर रहा है वो मार्बल के बारे में सर्च नहीं कर रहा, वो सर्विस लेना चाह रहा है मार्बल पॉलिश की। वो ये चीज़ नहीं जानना चाह रहा मार्बल कहाँ कहाँ यूज़ होता है।
समझ रहे हो? तो टॉप 3 पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो उसको कोई इशू नहीं है। टॉप 3 पैराग्राफ जो होते हैं ना, अगर इसको पढ़ते हुए अगर उसको तकरीबन 15-20 सेकंड भी लग जाते हैं ना यूज़र को, स्टे कर जाता है, तो आपका जो है ना क्वालिटी मेंटेन हो जाती है आर्टिकल की। तो तो मेन जो चीज़ जो है आप क्वालिटी अभी मेंटेन। बता रहे हैं टॉप 3 जो पैराग्राफ्स हैं, इसमें हम लोग अपनी सर्विस पे ज्यादा एम्फेसाइज करें कि अपनी कंपनी पे ज्यादा एम्फेसाइज करें आपने हम इसके लोग? अंदर अपने कीवर्ड के ऊपर मेन फोकस करना है। अच्छा अच्छा, अगर वो इंफॉर्मेशनल ठीक है कीवर्ड है तो टॉप 3 जी आपके जो पैराग्राफ है उसके अंदर वो गूगल, कोई भी यूज़र है उसको वो चीज़ मिल जानी चाहिए जो वो चीज़ सर्च कर रहा है। जी, ठीक उसको है सारा आर्टिकल रीड ठीक करने है, की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ये जो सारा आर्टिकल मैंने लिखा ना, ये जैसे एक ऑप्टिमाइज कंटेंट है, ये रीड करने की उसको ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, ठीक है, कोई भी आपका कीवर्ड है। जी 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 यहाँ पे हम चलते हैं बदर। मतलब कि इंट्रो, मतलब जो स्टार्ट में बता रहे हैं कि वो पैराग्राफ इतने अच्छे लिखने चाहिए कि वो मजबूर हो जाए हमारी सर्विसेज लेने के लिए। हाँ, यहाँ पे हो गया। प्रोफेशनल मार्केटिंग। ये जो उजैर भाई आपने जो हाईलाइट किए, ये जो वर्ड्स आपने किए हुए हैं कीवर्ड, ये आपने कंट्रोल के लिख के आपने हाईलाइट किए हैं? कंट्रोल F किया तो मैंने कीवर्ड मेंशन किया है, तो वो ठीक है ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। ठीक है। ज़्यादा ये क्वेश्चन मेरा आपसे पूछना था कि ये जो हम लोग आर्टिकल राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये किस किस फील्ड में, अगर हम लोग क्लाइंट हंटिंग का काम अगर करें तो किस किस फील्ड में यानी कि नेसेसरी होती है ये कंटेंट राइटिंग की कि जिनको हम लोग क्लाइंट हंटिंग के लिए सर्च कर सकते हैं? क्लाइंट हंटिंग के लिए अगर आपने कंटेंट राइटर्स कंटेंट राइटिंग के लिए क्लाइंट हंट करना है। जी हाँ जी, कंटेंट राइटिंग के लिए। कंटेंट राइटिंग के लिए क्लाइंट हंटिंग के लिए तो ये कि आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, साथ ही साथ फेसबुक से मैंने बहुत क्लाइंट्स लिए हुए हैं। फेसबुक से अभी तक मैंने, आवाज आपकी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ मैं कहा फेसबुक से मैंने बहुत क्लाइंट्स लिए हुए हैं। ज़्यादा फेसबुक पे तो मोस्टली जो से हैं वो क्लाइंट जो से हैं फेक है, वो आगे से कहते थे टेलीग्राम पे आए हैं आप। टेलीग्राम पे नहीं जाना कभी भी। हाँ जी, टेलीग्राम वाले सारे फेक हैं। मैंने आज तक टेलीग्राम यूज ही नहीं किया। हाँ जी, सारे फेक हैं वो। अगर आप क्लाइंट हंटिंग पे भी एक लेक्चर देते हैं हमें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा हम स्टूडेंट्स के लिए। क्लाइंट हंटिंग में दिए मैं काफी लेक्चर्स, जमीन मैंने सोशल मीडिया के क्लाइंट हंट करने बताया मैं स्टूडेंट्स को, और जी स्पेसिफिक इस फील्ड के मैंने अभी तक मेरे ख्याल नहीं बताया थे। ये फाइबर के ऊपर मैंने बताया था बस, और लोकल क्लाइंट्स मैंने नहीं, बताया। अगर हम डायरेक्ट गूगल से, अगर हमने डायरेक्ट गूगल से अगर हमने क्लाइंट हंटिंग करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? वो एक तो तरीकेकार ये है कि आप वेबसाइट्स को पकड़ो, ठीक है, और उनको ऑडिट करो। वेबसाइट जो भी है, वेबसाइट ढूंढ के उनको ऑडिट वेबसाइट्स कर। उनको ऑडिट। ठीक अगर है आपका प्रीवियस किसी भी क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ना, तो उस फील्ड से रिलेटेड जी जी वेबसाइट्स निकालो गूगल से,
गूगल से वेबसाइट्स लेकिन निकालो। अगर क्लाइंट अगर पहला हो ही ना, अगर जब फर्स्ट क्लाइंट ही अगर हंट करना हो हमने, तो उसको कैसे हम लोग अट्रैक्ट करें कि वो हमें काम दे? उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से वही मैंने तो मुराद ये तरीका पूछ रही हूँ कि आपको जी क्लाइंट को ना थोड़ा सा ना अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आप खुद का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक वेबसाइट ठीक है। नीचे फाइंड करो, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो तो बनाओ। मीडियम पे अगर हम लोग आर्टिकल लिख लिख के वही पोर्टफोलियो का लिंक उसको दे दें नहीं, कि वो मीडियम पे हमारा आर्टिकल देख ले? क्लाइंट कभी भी आर्टिकल नहीं पढ़ते, अच्छा बहुत अच्छा रेयर अच्छा, होते हैं फिर वो क्या क्लाइंट्स। देखें? मेरे पास जो तो क्लाइंट्स स्किल्स आते हैं के ना लिए ज़्यादातर, मेरे पास जो जी क्लाइंट्स जी आते हैं ना, वो कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर एसईओ के लिए। तो कहते हैं हमें अपनी वेबसाइट्स के ऊपर रिजल्ट्स चाहिए, जी ठीक है जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। मैंने कहा उसकी टेंशन है नहीं, रिजल्ट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है ठीक है। इस चीज़ के लिए ज़्यादातर जो होते हैं ना मेरे पास आते हैं, और उनकी वेबसाइट के ऊपर विद इन 1 मंथ तकरीबन 5 to 6,000 की मैं ट्रैफिक रीच आउट करवा देता होता हूँ। तो अगर उनकी उजैर भाई वेबसाइट माशाल्लाह जीरो का है, पढ़ाने का समझाने का तरीका ही आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है इम्प्रेस तो होंगे वो। बस अब आप पता क्या है, जब आप क्लाइंट से जी कम्युनिकेट जी कर रहे होते हो ना, आपने क्लाइंट जी को जी ये चीज़ यकीन दिलानी होती है कि आप उसका काम कर सकते हो। बस ये चीज़ का आपने यकीन दिलाना है। मेरी जस्ट क्लाइंट ठीक से है मुलाकात होती है ना, मीटिंग्स, मैं क्लाइंट्स को क्या जी करता जी हूँ कि मैं अपनी कुछ प्रीवियस वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनका रेफरेंस के तौर पे जी दिखाता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट्स हैं। उनकी वेबसाइट्स के अंदर आपने ना जी सारा एनालिसिस के दौरान, जब मैं किसी की वेबसाइट का क्लाइंट होता है ना, मीटिंग होती है, मीटिंग से पहले ना मैं उसे कहता हूँ कि आप ऐसा करो, मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल शेयर कर दो। फिर जब हमारी मीटिंग होगी तो हम जी इन डिटेल में आपका चेक कर लूँगा कि जी कंपेटिटर कैसे हैं, उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है, आपने किस कंटेंट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, देन विल गो फॉर द फर्दर प्रोसेस। ठीक है तो वो क्लाइंट मुझे यूआरएल ठीक है शेयर कर देता है, मैं उसकी वेबसाइट का एक डिटेल ऑडिट जी कर लेता हूँ। ऑडिट करने के बाद फिर जी जब वो क्लाइंट ऑडिट देखता है, फिर उसको ये चीज़ पता लगती है कि जी उसने अपनी वेबसाइट में कहाँ कहाँ गलतियाँ की हुई हैं। तो उजैर भाई एक ऑडिट करने की, जो वेबसाइट उसको ऑडिट करने पे भी एक लेक्चर हमें बता दें कि उस पर लेक्चर यानी कि किस तरह क्या क्या उस पर चीजें ऑडिट करनी चाहिए हम लोगों को किसी की वेबसाइट पे, अगर उसको ट्रैफिक हमने जनरेट करवानी है तो? वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए आपको 3 से 4 फैक्टर्स देख। सबसे पहले आपने उसकी जो है ना वो ऑन पेज एसईओ चेक करनी है, ठीक है। फिर ठीक है उसके बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है कि वेबसाइट के अंदर कितने यूआरएल्स हैं और उसके अंदर से इंडेक्स कितने हैं। जी ठीक। अगर उसकी अच्छा इंडेक्सिंग ठीक है रेशो कम है तो वो क्लाइंट को बताना पड़ता है कि आप जी के टोटल 100, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स का ऑडिट किया 100% किसी भी वेबसाइट के जी यूआरएल इंडेक्स नहीं होते, ज़्यादातर होते जी हैं जी 90%, 80%। कुछ क्लाइंट की वेबसाइट होती है ना 50% होती है। फिर उनको ये बताया जाता है कि आपकी वेबसाइट जी को हम किस तरह से इंडेक्स करेंगे, मेरी टीम किस ठीक तरह है से काम करेगी, सबसे पहले किस तरह से आपकी जी वेबसाइट के ऊपर ना जी स्ट्रेटजी अप्लाई की जाएगी। उनको सबसे पहले बताता हूँ कि आपकी जी वेबसाइट का ऑडिट हो गया हुआ है, अब वेबसाइट के जो है ना वो जी जी कंपेटिटर एनालिसिस करने लग जाएंगे मेरी। जब आप क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट ठीक है देंगे, हम सबसे पहले कंपेटिटर जी एनालिसिस करेंगे, उनके देखेंगे वो किन ठीक है कीवर्ड्स के ऊपर काम करे और हमें किन कीवर्ड्स के ऊपर बना के स्ट्रेटजी बनानी। सेकंड थिंग, ठीक है कंटेंट राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग के साथ साथ जो है ना मेरी टीम जी आपकी वेबसाइट के जो डी इंडेक्स आर्टिकल्स हैं उनको दोबारा इंडेक्स करने लगी, ताकि जो एक तो ठीक प्रीवियस है रिजल्ट्स के जो है ना चले गए हैं वहाँ से भी निकले आपकी जी जी वेबसाइट, और साथ ही साथ जो है ना वो न्यू रिजल्ट्स के ऊपर भी अपेयर हो, कीवर्ड्स के ऊपर भी। ठीक है तो ठीक है ये सारी स्ट्रेटेजी सर होती ये है। आप क्या कह सर रहे हैं? ये जो आप क्वेश्चन है फैक्ट क्वेश्चन वो आप हेडिंग पे कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ, हेडिंग्स में H3 में करना है। अभी फिलहाल मैं सब H2 करूँ, दोबारा H3 करने कन्वर्ट करूँ, क्योंकि ये और H3 उजैर हेडिंग्स भाई में ये है। जो डैशेस है ना, ये कहते हैं कि गूगल, मैंने जो था मुझे बताया गया था, वो कहते हैं कि गूगल अगर देखता है कि ये ह्यूमन रिटर्न नहीं है, ये एआई रिटर्न है, तो ये डैशेस है कंट्रोल एफ करके कहते हैं इनको सबको खत्म करने, तो तब उसको होता है कि हाँ वाकई ह्यूमन एफर्ट है ये, वरना उसको पता चलता है, इससे पकड़ लेता है कि इसने एआई से लिखवाया हुआ। गूगल ये चीज़ नहीं देखता, गूगल आपका देखता है वर्ड्स। सबसे पहले वो जी आपका देखता है आपकी जो है ना वो टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट देखने के बाद वो जी ये चीज़ चेक करता है कि आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके जी अंदर किस तरह से कंटेंट जनरेट किया। अगर आपका कंटेंट एआई रिटर्न भी है ना, गूगल तब भी उसको रैंक कर देगा। जी मैंने कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ठीक है सारी वेबसाइट्स एआई रिटर्न है, सारे आर्टिकल्स एआई से राइट करवाए हुए जी हैं, ठीक है, उसको मैंने ह्यूमनाइज भी नहीं किया हुआ, लेकिन वो फिर भी टॉप 10 पेजेस में आ रहे होते हैं। गूगल ये चीज़ चेक करता है कि एक यूज़र जो कीवर्ड देखकर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है टॉप प्रायोरिटी। सर एक बात पूछनी है आपसे। हेलो जी जी, बात आ रही है।
सर मैंने वेबसाइट का कहा था आपसे, तो अगर आप ये लेक्चर अपलोड करें और तो मुझे बता दिया, असल में मुझे जाना है कहीं ना, तो जाना आपने इशू जो है सर, मुझे असल में मैं वेट कर रहा हूँ इतनी देर से कि जो है ना मैं अपना मसला शेयर करूँ, लेकिन वो शायद मंडे की क्लास में आ जाए, काम क्योंकि ज़्यादा आज तो मैंने एक मास्टर क्लास रखी हुई है, Q&A सेशन नहीं है आज। Q&A सेशंस होते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। चलें सर, ठीक है ठीक है, मसला नहीं है। आज बेसिकली एक ओके सर, मास्टर क्लास है कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही। ठीक है सर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी वेबसाइट जो दिखाई थी वो रैंक आना शुरू हो गया था उसके ऊपर दोबारा, लेकिन फिर डाउन हो गई वो। अब उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब क्या चीज़ अप्लाई करें। आपने जो ये जो चीज़ चीज़ें बताई थी, कीवर्ड्स को जी जी देखना है। आपने जो कीवर्ड लिखे हैं उसके जो टॉप 3-4 URLs, वो 3 सेक्शंस है, उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, क्योंकि गूगल ये चीज़ लाजमी देख रहा है आजकल वेबसाइट्स के अंदर कि कीवर्ड बेस पे कंटेंट लिखा गया कि नहीं किया गया। कीवर्ड बेस्ड कंटेंट लिखने का मतलब ये होता है कि अगर एक यूज़र, ये देखो ना, मैंने ChatGPT से आर्टिकल लिखवाया, सारा एनालिसिस करके करवाया, लेकिन उसने लिखा यहाँ से। अब मेरा कीवर्ड था मार्बल पॉलिशिंग दुबई, उसने लिखना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मार्बल इज मोर देन जस्ट अ बिल्डिंग मटेरियल, मतलब वो मार्बल के बारे में पहले बताने लग गया। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्बल पॉलिशिंग इन दुबई इंटीरियर, मतलब कि वो इंपॉर्टेंस, मैं ये चीज़ चेक करना नहीं चाह रहा। एक बंदा जो गूगल पे लिख रहा है मार्बल पॉलिशिंग दुबई, वो बेसिकली कोई कंपनी देख रहा है, समझ रहे हो? इसी वजह आपने जो ब्लॉग अभी आपने देखने हैं ना, जो ब्लॉग राइट किए हैं, उसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसके मुताबिक एक यूज़र जो गूगल पे सर्च कर रहा है, आपके जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ है उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही, अपने ब्लॉग को दोबारा री एडिट करो, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग टू डैट क्वालिटी कीवर्ड वो बनाओ और दोबारा पब्लिश कर दो, इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, तो दोबारा इंडेक्सिंग में आ जाएगा। मेन चीज़ है इंडेक्सिंग में लेकर आना। जब वो इंडेक्सिंग में आ जाता है ना, फिर हम बैकलिंक्स और साथ ही साथ इंटरनल लिंक बिल्डिंग के थ्रू उसको टॉप 10 पेजेस के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा सर, बैकलिंक्स का मुझे बताएं, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बताया था, लेकिन सॉफ्टवेयर से मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अच्छे बैकलिंक्स बन रहे हैं। सॉफ्टवेयर जो तो ज़्यादातर होते हैं ना, मुझे वो ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जी सर, उसको वाइट हैट में कन्वर्ट करना जी होता है। सर वो किस तरह से होता है? वाइट हैट टेक्निक्स क्या होती है कि आपको बारी बारी लिंक्स को जो है ना इंडेक्स करवाना पड़ता है, एक साथ सारे लिंक्स को इंडेक्स नहीं करवाते, ड्रिप पीरियड्स यूज़ करते हैं। तो सर ज़ैन भाई, जो बैकलिंक्स के लिए हमें वो उसका स्पैम स्कोर भी तो चेक करना होता है ना, स्पैम स्कोर भी चेक कि किया उसका जाता है, स्पैम स्कोर भी चेक किया जाता है, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स होनी है जो मेन। बैकलिंक का स्पैम स्कोर अगर ज्यादा हो तो हमारी वेबसाइट को भी अफेक्ट करता है? नहीं करता, नहीं करता। नहीं, ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि कुछ बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर कुछ आपको लग रहा है कि बहुत हाई डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर आप उसको डिसफॉलो कर सकते हो। ठीक है। अब जिस तरह कोरा है, अगर उसका अगर बैकलिंक लगाएं अगर उसका, तो आप इमेजिन करें कि उसका तो स्पैम स्कोर इतना ज्यादा है। कोरा का हाई क्वालिटी बैकलिंक होता है जी, लेकिन वो उसका स्पैम लेकिन स्कोर उसका भी स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है। बट ये कि कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके वो हाँ जी। कोरा का बैकलिंक होता है, वहाँ से अच्छी खासी ट्रैफिक आती है, लोग लगाते हैं कोरा का बैकलिंक, मैं खुद लगाता तो हूँ। मतलब कि आपकी वेबसाइट पे तो कोई इशू नहीं होता अगर लगाने? नहीं। मैंने तो नहीं अपनी वेबसाइट पे लगाया था, नहीं, क्योंकि स्पैम स्कोर उसका बहुत ज्यादा था। नहीं, उसका कितना इशू नहीं होता है, जैसा मैं अभी इसके बाद ना एक वेबसाइट दिखाऊंगा आपको, इसके अंदर होगा। अच्छा, यहाँ जी। तक क्लियर है सबको? जी हाँ जी, यहाँ तक करना है सबने, सेव ड्राफ्ट करना है इसके बाद। वैसे थोड़ा सा सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी इसको सेव ड्राफ्ट कर देना है। जी, क्वेश्चंस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर ये आपने जो कीवर्ड डेंसिटी का किया था, जिसमें आपने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए थे अपने ब्लॉग में, अभी सर मैंने अपनी वेबसाइट चेक की है और उसमें एआई ने बना कर दिया था जो ब्लॉग, उसमें 19 टाइम्स वो कीवर्ड यूज हुआ है। तो ये स्टफिंग में तो नहीं आ जाएगा? कीवर्ड स्टफिंग में आपकी stuffing। कंटेंट की जो लेंथ है ना, ये आपने ये चीज़ देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कीवर्ड जो है ना, कंटेंट अगर लेंथ, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो है ना वो तकरीबन कोई 2000 वर्ड्स है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दफ़ा कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा दफ़ा करूँगा ना वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। कोशिश करो कि सर कीवर्ड मेरी स्टफिंग ना ना हो। रेसिपी बेस पे है। अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड है फिर तो वो कीवर्ड्स Okay। काफ़ी दफ़ा रिपीट होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड, क्योंकि ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल है उसका कोई इशू नहीं है,
लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, वो फोर्सफुली एम्बेड किया जा रहा है, ठीक है, वो ज्यादा मॉनिटरेबल होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है वैसे सबका? यस कौन क्लास में सारे चले तो नहीं गए? सर जी जी क्लास में वैसे हैं अभी सारे। ये जो फर्स्ट 3 सेक्शन ऐड किए थे, इसके लिए क्या प्रॉम्प्ट दिया था आपने? फर्स्ट 3 जो मैंने सेक्शंस ऐड किए थे, क्योंकि एक सर्विस वेबसाइट थी, तो मैंने इसको कहा था सिंपल कि राइट 3 to 4 सेक्शंस ऑफ बेस्ट मार्बल पॉलिशिंग कंपनी दुबई एंड मेंशन द कंपनी फॉर बेस्ट सर्विसेज। तो ये मैंने आगे मैंने इशू किया थी, तो उसने मुझे ये 3 पैराग्राफ लिख के दे दिए, ठीक है जी ठीक हो। वैसे अभी 10 मिनट पड़े हुए हैं, मैं ब्लॉग कंप्लीट कर ही लेता हूँ फिर, वरना दोबारा एक क्लास करवानी पड़ जाएगी। तो बस 10 मिनट का ही काम रह गया, बी पेशेंस। मैं बेसिकली खुद ही थोड़ा सा ना स्लो लगा हुआ था काम करने। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सर? ये लिंक अभी जी सर, लिंक अभी शेयर कर देंगे ना? मैं अभी आपको अपलोड करके शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड है ना, वो है इमेज का, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना एक्सटर्नल लिंक का। एक्सटर्नल लिंक का आपने कोशिश करनी है कि किसी दूसरी वेबसाइट को रेकमेंड ना करें जो आपकी कंपेटिटर वेबसाइट है। अगर किसी को एक्सटर्नल लिंक समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो और उसकी वेबसाइट बनी हुई है, अगर ये वेबसाइट का अगर देखते हैं, ये मार्बल पॉलिशिंग कंपनी, इसका कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम बना हुआ है तो मैं वो मेंशन आउट कर दूंगा। अदरवाइज यहाँ मैं विकीपीडिया का लिंक लगा दूंगा। किसी दूसरी कंपनी को मेंशन आउट करोगे ना तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है, गूगल के नज़दीक उसको ज़्यादा क्वालिटी में चाहिए। दूसरी कंपनी को ऐड नहीं करना चाहिए, नहीं, इसका लिंक नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, कंपेटिटर्स का नहीं लगाना चाहिए, कंपेटिटर्स का नहीं लगाना चाहिए। फेसबुक का वो लगा सकते हो, वो लगा सकते हो। अगर लेट्स वो हर वेबसाइट है उसका फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर बना ही होता है जी, तो हर आर्टिकल में अगर लगाएं तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं है। वैसे इस वेबसाइट का कुछ भी नहीं बना मुझे लगता है, जहाँ तक मार्बल पॉलिशिंग कंपनी दुबई। इसके लिए क्या करें? इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर इसका ना हो तो जी अगर किसी का नहीं है तो आपने क्या कहना, विकीपीडिया का लिंक लगा देना। जैसा यहाँ से मैं कोई बड़ा सा मुश्किल सा लफ्ज ढूंढ देता हूँ, बिल्कुल एंड पे लगाना, मैंने फर्स्ट में भी नहीं लगाना। ये भी आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पॉइंट बताया ज़रा भाई, मुझे इस चीज़ का पॉइंट का भी नहीं पता था। मैं किसी कंपेटिटर्स के ही लिंक लगाती थी। कंपेटिटर्स का नहीं लगाना, गूगल के नज़दीक आप दूसरी वेबसाइट को रेकमेंड कर रहे हो, आप कभी भी कंपेटिटर से ऊपर नहीं आ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी अच्छी चीज़ पता चली है ये। इसके अंदर हम देख लेते हैं कोई ऐसा वर्ड हो। अब एग्जांपल के तौर पर मुझे वर्ड तो यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे कोई भी लगा पकड़ लेता हूँ वर्ड एसोसिएटेड। ये ब्यूटी एंड लॉन्ग वैनिटी। लॉन्ग वैनिटी इट्स नॉट एन कॉमन वर्ड, तो इसी को मैं कर लूँगा। लॉन्ग वैनिटी में चले जाएंगे और हम यहाँ पे विकीपीडिया में इसका मतलब लास्ट में होगा लॉन्ग वैनिटी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये विकीपीडिया का लिंक को कॉपी करने के बाद मैं इसी का लिंक लगा दूंगा, तो मेरा एक्सटर्नल लिंक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल लिंक भी होगी। हाँ जी, इसी टॉपिक पे तो मेरे ख्याल से ये इसी टॉपिक पे था इसका जो आपने लिंक लगाया। हाँ, लॉन्ग वैनिटी वर्ड है। अच्छा, ठीक है, मैंने कोई भी एक मुश्किल सा वर्ड पकड़ के ना उसके ऊपर लिंक लगा दिया। अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि उसे रिलेट करता है। एक्सटर्नल लिंक मैटर नहीं करता, इंटरनल लिंकिंग मैटर करती है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक से आपकी वेबसाइट पे किसी दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाता है यूजर। हमने ये चीज़ नहीं करनी होती, हमने कोशिश करनी है यूजर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे स्टे करे। ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे हमारा को पास कोई नंबर नहीं आ रहा, योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर, तो मैं ज़्यादातर हर टाइटल के एट द एंड ऑफ द टाइटल यहाँ पे 2025 मेंशन कर देंगे। एसेंशियल की जगह मैं लिख दूंगा इम्पोर्टेंट। उज़ैर भाई अब इसको टाइटल पे कैसे लगा रहे हैं आप दोबारा? बेसिकली हमने टाइटल के अंदर एक नंबर मेंशन करना होता है।
एसईओ की रिक्वायरमेंट है। तो ये कहते हैं कि नंबर अगर मेंशन करते हैं तो उसी ईयर में ही आपकी रैंक करेगी, नेक्स्ट ईयर आपका वो नीचे चला जाएगा, आपका कीवर्ड जो होता है। हम जब भी अपने आर्टिकल आपको नीचे आर्टिकल्स चला लिखते जाएगा। हैं हम कोशिश करते हैं 1 महीने में अपना आर्टिकल के टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन लाजमी अपडेट करते हैं एवरी मंथ। नहीं, लाजमी चेंज कर दे। हम हर ईयर चेंज करते होते हैं, बल्क में भी चेंज हो जाते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशनल होती है, वेबसाइट्स होती हैं, उनमें चेंज करने की तो जरूरत नहीं जरूरत होती। होती है उनमें भी होती है। यूआरएल के अंदर आपका कभी भी जो नहीं होना चाहिए, यूआरएल के अंदर कभी भी आपका ईयर नेम मेंशन नहीं होना चाहिए। आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने जो है ना इमेज बना लेनी है। अभी हम इमेज बना लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है हमारा। मेरा बेसिकली यहाँ पे टीम मेंबर बैठा हुआ है, उसको मेरा टाइम चाहिए, तो मैं ज़रा थोड़ा जल्दी करूँ। यहाँ पे हमने आर्टिकल तो लिख दिया हुआ है। ये मैं सिंपली इसे कहूँगा कि चैट जीपीटी में हमने सारा काम किया था। मैं इसे कहूँगा राइट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर 3 H2 हेडिंग्स। तो अगर उज़ैर भी हम आइडियोग्राम से करवा लें, उससे भी बड़े अच्छे इमेजेस बन जाते हैं, फ्री में होते हैं उससे भी। कैनवा से भी बना लेंगे, कैनवा में फ्री होती है। मुझे समझ नहीं लगी क्या कहा आपने। कैनवा कैनवा नहीं, आइडियोग्राम से भी बड़े अच्छे बन जाते हैं उज़ैर भाई। मैंने आइडियोग्राम नहीं यूज़ किया हुआ, मैं चेक कर लूँगा उसको। फ्री है उसका, हाँ जी, उसका फ्री वर्जन है उसका भी। मैं ज़्यादातर ना कैनवा के थ्रू बना रहा होता हूँ। जी कैनवा में थोड़ा सा ये है कि आइडियोग्राम में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे आप प्रॉम्प्ट देते हैं। कैनवा में कौन सा यूज़ कर रहे हो? एआई इमेज जनरेटर यूज़ कर रहे हो ना? हाँ जी, एआई इमेज जनरेटर। लेकिन जो उसमें आइडियोग्राम में है ना, उसमें आप जस्ट अपने जो आर्टिकल आपने लिखा है उसका टाइटल आप देंगे ना, जनरेट कर देगा। उससे 4 या 5 4 उससे रिलेट कर देता है, आपको जनरेट कर देता है इमेज आपको। तो जो हर हेडिंग होती है उस अकॉर्डिंग उसके आपको बना देगा इमेज, हर हेडिंग के अकॉर्डिंग सारी इमेजेस बना देगा वो। क्या नाम है उसका? सारे आइडियोग्राम खोलें आप। आइडियोग्राम, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है, इसको हम यूज़ करेंगे। नहीं इकट्ठा, हाँ जी यही है फ्री वर्जन है इसका। उसमें मतलब कि कोई टेंशन भी नहीं, इसमें बड़े इमेजेस जनरेट हो जाते हैं। ब्लॉग अपलोड करना पड़ता है इसके अंदर। ये ब्लॉग अपलोड के लिए नहीं, आप इसमें जस्ट ब्लॉग नहीं अपलोड, आपने जस्ट अपनी हेडिंग, ब्लॉग का टाइटल जो है ना, आपने वो उसको दें, उसको प्रॉम्प्ट दें, तो वो आपको कर देगा। रियलिस्टिक भी कर देगा, डिजाइन में भी कर देगा, यानी कि 4-5 फॉर्मेट है उनमें कर देगा आपको। सही। और बाद में आप उसको रीसाइज आप किसी भी उससे करवा लें, टूल से करवा लें, वेब का जो रीसाइज होता है। मतलब टाइम ले रहा है लोड होने में, हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं तब तक कैनवा। इसको भी यूज करके देखिए, हम इसको भी करेंगे, सही एंजॉय करेंगे इस पे भी काम करके। हाँ लाजमी, मैं इसको लाजमी एक्सप्लोर करता हूँ अभी, क्योंकि अभी ये टाइम ले रहा है। हम अभी कैनवा का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कर लें, बाद में यूज कर लें, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी कैनवा के थ्रू आपने जो है ना एक टेम्पलेट लेना है, और हर ब्लॉग इमेज के ऊपर आपका जो है ना मेन फोकस कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। टाइम लगता है कि इंटरनेट स्लो चल रहा है, कर रहा है इसकी वजह से ना, कल उसकी वजह से सबके नेट कर रहा है प्रॉब्लम, स्पीड सबकी स्लो हुई हुई। क्लास में कौन कौन है? सारे ही हैं। चलें एनीवे, सबने यहाँ तक कर लेना है। यहाँ पे ना सबने इसको सेव ड्राफ्ट कर लेना अभी फिलहाल के तौर पे। मंडे को मैं देखूंगा किस किसने किया, किस किसने की। ठीक है, इमेज क्रिएशन हम मंडे को कर लेंगे। सर रिकॉर्डिंग का लिंक मैं अभी अपलोड करने लगा। सर जो हमारा लोगो है उस पे ऑल टेक्स्ट लगाना चाहिए। आपने ऑल टेक्स्ट का इमेज के ऊपर नहीं, लोगो के ऊपर आपका मेन कंपनी नेम का ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। ओके सर, ये कॉल खत्म होने वाली। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा वैसे Yeah.